एक लड़की संदेश भेजती है कि वो एक नायक से संबंध तोड़ने जा रही है। रोने लगता है, उसे यकीन नहीं हो रहा, सोच रहा है कि क्या ये मजाक था। वो सोचता है वो गंभीर नहीं है क्योंकि आपके पास उनके भविष्य के रिश्ते के लिए योजनाएं हैं। शिप और शादी के बारे में भी सोच रहा था। हालांकि वो अवरुद्ध हो जाता है और पीड़ा में रहता है और उसका कुर्सी। एक दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने वाला था, लेकिन नायक को बेहोश होते देख लेता है। दोस्त मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी दरवाजा पटक कर बाहर निकल जाता है। उसके दोस्त नाराज हैं क्योंकि वो रिश्ता नहीं निभा पा रहा है। और ये मशहूर कुत्ता शराब क्यों है? वो तो बस लड़कियों के पीछे घूमता है, उन पर पैसे उड़ाता है और कहीं नहीं पहुंचता। वो तो बाहर है। इस बात का गुस्सा कि 3 साल बाद भी चुटोंग के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं बना। दृश्य बदल जाता है और वे लोगों के एक समूह में बैठकर बातें करते हुए दिखाई देते हैं। संपन्न नायक माफी मांगता है और उसे एक आलीशान खिलौना देता है जो उसका पसंदीदा जानवर है। आसपास के लोग गपशप करते हैं कि उसके पास उसकी देखभाल के लिए 4 नौकरियां थीं। चुतोग समझाती है कि सब ठीक है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अपने पूर्व प्रेमी के साथ वापस जाना चाहती है। मुख्य पात्र उसके पूर्व प्रेमी को जानता है और उसे बेवकूफ कहता है। वो उसके मुंह पर कहता है कि उसके पूर्व प्रेमी ने उसे धोखा दिया है और उसे गर्भवती छोड़ दिया। अचानक एक कार आती है और एक आदमी उसे बुलाता है, अंदर आओ। चेओटोंग जैक्स नहीं करता, उन्हें बात करते हुए पसंद करता है और उसे दूर ले जाता है, जबकि वह कहती है कि ये तरीका बेहतर है। सुविधानुसार स्टो में नायक तबाह हो गया है। एक चाटुकार के रूप में वो सोचता है तुम्हारा कभी कोई रिश्ता नहीं बनेगा, लेकिन मदद करो। कुछ लोग अपना नाम चेन युआन बताते हुए दिखाई देते हैं। 230 चीनी सिक्के और व्यक्ति, एक धन और एक शक्ति बिंदु। हालांकि इसमें एक अन्य जानकारी भी दी गई है जिसमें कहा गया है कि उसके पास 90 अरब चीनी सिक्कों से कुत्ते की शराब बनाई जा रही है। वो सोच रहा है कि क्या हो रहा है। एक लड़की उसके पास आती है, उसके पास आकर पूछती है कि क्या उसे कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो बार बार उसकी छाती को घूर रहा है। टैगेनस उसे देखता है और उसके आंकड़े देखना शुरू करता है। सिस्टम दिखाता है कि उसका नाम हुलिल है। उम्र 21 वर्ष, लंबाई 165 सेमी, वजन 49 किलोग्राम और दिखने में लगभग 8 इंच का है। नायक के प्रति परिवर्तनशीलता -50 है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि यदि चुनी गई महिला 95 अनुकूलता अंक तक पहुंच जाती है तो वो उसकी चाटुकार बन सकती है। नायक उलझन में है, सोच रहा है कि क्या उसे सिस्टम द्वारा दिए गए 90 अरब डॉलर का इस्तेमाल महिलाओं पर करना चाहिए। सिस्टम उसे बताता है कि 90 अरब डॉलर के सिक्के खर्च किए जा सकते हैं और ये उसके कार्ड में जमा हो गए हैं। ये भी कि वे केवल महिलाओं पर काम करते हैं और जब वो 95 अनुकूल क्षमता अंक तक पहुंच जाता है तो वो कुछ अन्य पुरस्कारों के साथ खर्च किए गए मूल्य का 10वां हिस्सा वापस कमाता है। नायक को आमंत्रित करने के मुद्दे पर आश्वस्त नहीं खाने के लिए कहते हुए कि वो हर चीज का भुगतान करेगा। कस्टम उसे सूचित करता है कि सब कुछ सेट है और आप खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जब वो किसी लड़की के साथ 95 अनुकूलता अंक तक पहुंच जाता है तो उसे पुरस्कार के रूप में 5 अंक भी मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। लड़की उसे देखती है और पूछती है कि क्या वो अपनी दौलत का दिखावा कर रहा है। टुलील को यकीन नहीं है कि वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और क्या वह कामयाब हो पाएगा। नायक सुलील को घूरता रहता है और उसे याद आता है कि वो बहुत ताकतवर है क्योंकि उसने सिर्फ 3 पैसों से एक आदमी को 30,000 से ज्यादा खर्च करवा दिए थे। वो उसके उकसावे पर जवाब देते हुए कहता है कि अगर वो उसकी परीक्षा नहीं लेगी तो उसे पता नहीं चलेगा। फिर वह मान जाती है और उन्हें कक्षा में सभी के लिए नाश्ता खरीदने के लिए कहता है। सचमुच अभी भी उसे नीची नजरों से देखती है, ये सोचकर कि वो भिखारियों जैसे कपड़े पहनता है और फिर भी उसके साथ फ्लर्ट करना चाहता है ताकि उसे सबक सिखाना पड़े। लेकिन सुंदर, मैं बिना किसी चिंता के 50,000 खर्च करूंगा। लोगों का एक समूह, जो लोग उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि वह अमीर तो है लेकिन उस तरह कपड़े नहीं पहनता। नायक उसे ये कहते हुए शांत रहने को कहता है कि सवारी उसके लिए कुछ भी नहीं है। पूरा होने पर वह उससे पूछता है। पुलील उलझन में है, सोच रहा है कि क्या वो दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का है। उसे सब कुछ विरासत में मिला है और वो करोड़पति है। वो कहती है कि वो उसे जोड़ सकती है, लेकिन पहले तुम्हें एक खास जगह जाना होगा। देखते हैं, मैं आपसे निपट लूंगा। वास्तविक धन्यवाद। गुची स्टोर के सामने, उसने कहा। क्योंकि वो भौतिकवादी नहीं है, वो बस उसकी ईमानदारी और कार्यों के बारे में आश्वस्त होना चाहती है। उसके पहनावे को देखते हुए नायक को लगता है कि उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। चेन युवान ने जुलील को बताया कि वो ठीक है और वो जो चाहे खरीद सकती है। वह चाहती है। नायक की दुकान में प्रवेश करने पर वो अपने पूर्व साथी को साथ में देखता है, जुनके उस बैग के बारे में बात कर रही है जिसे वो पहन रही है। चुटोंग ने देखा कि नायक पूरी तरह से ठीक नहीं है।
वो नायक से पूछेगी कि क्या वो उसका पूर्व प्रेमी है। दोस्त कह रहा है कि उनके लिए वहां पहुंचने का ये सही समय नहीं है। वो कहता है कि कोई भी बुरा समय नहीं होता, वे बिल्कुल सही समय पर पहुंचते हैं। क्या आपके पास वो स्प्रिंग कलेक्शन बैग है? सचमुच एलास्क। एक स्टोर क्लर्क जवाब देता है कि उनके पास सिर्फ एक ही बैग बचा है, लेकिन चुटोंग उसे पहनकर देख रहा है। नायक, इस बातचीत के बाद इसके लिए अभी भी 2 शंकु बैग की आवश्यकता होती है। कह रही है कि वो इसे खरीद लेगी क्योंकि ऐसा लगता है कि चुटोंग के पास पैसे नहीं है। नायक को धन प्राप्त होता है, वो 20 अनुग्रह क्षमता प्राप्त करता है। जूते की लील से कार्ड स्वाइप करने पर उसे 20 और मिलते हैं, और जैसे ही वो बैग को सूंघती है, उसने 20 और हासिल कर लिए। ये बहुत ही अजीब है। ये सोचकर उत्साहित कि पैसा कैसे चीजों को बेहतर बनाता है, और बुरे पैसे ने उसे 60 अंक दिलाए। इस दर पर वो जल्दी ही उसकी पसंदीदा क्षमता के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। समस्या यह है कि अगर वो उसकी पसंदीदा क्षमता के 95वें हिस्से तक पहुंच जाता है, तो ज्यादा खर्च किए बिना सिर्फ सस्ते बैग खरीदकर उसे ज्यादा पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बेसी दुकान में मौजूद लोग उलझन में लग रहे थे। कह रहे थे कि कुछ लड़के अमीर दिखते हैं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च करना पसंद नहीं करते, जबकि खराब कपड़े पहने मुख्य पात्र सू लिली को सबसे अच्छा दे रहा है। चौतान जमीन पर शर्मिंदा होकर पड़ा है, जबकि सू लिली वहीं खड़ी कह रही है कि बैग बॉयफ्रेंड जैसा होता है, कसकर पकड़े रहना अच्छा है। वो मुख्य पात्र की ओर देखती है, सोचते हुए कि वो उसे खो नहीं सकती और उसे कुछ बधाई दे सकती है। चुटोंग आंसुओं के साथ या आंखों में तक कर उसने कहा कि वो बहुत आगे निकल गया है। बहुत आगे निकल गया? हाँ चू, तुम्हें अभी बहुत कुछ सहना है, नायिका कहती है। लेकिन उसके साथ नायक की आक्रामक चाल ने सिस्टम के दूसरे रिश्ते को सक्रिय कर दिया। यह उसकी जानकारी दिखाना शुरू करता है। उसका नाम चुतोग है, उम्र 21 साल, लंबाई 163 सेमी, वजन 49 किलोग्राम। उसकी रेटिंग टेलल से थोड़ी ज्यादा है और उसकी अनुकूलता -10 है, जबकि अनुकूलता का लक्ष्य 95 है। क्या आपको राहत मिली है? अच्छा काम किया ना। अब हम कहाँ जा रहे हैं? वह चली जाएगी, कहती है। नायक दूसरा कहता है कि रात अभी शुरू ही हुई है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, और वो पूछता है कि क्या वो सिर्फ एक बार ही संतुष्ट हुई है, और वो जो कुछ भी उठा सकती है उसे उठाना शुरू कर देती है और अंत में बैगों से भर जाती है। नायक काट देता है। कहानी उपस्थिति ठहरें, खरीद अंतिम रूप दिए जाने के बाद वे पते पर सामान पहुंचा देंगे। 10 आप एक और बकवास के साथ अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं। 5 पॉइंट कार्ड को और 5 स्वाइप करता है, कार्ड को और 5 स्वाइप करता है। सच है, लील कपड़े खरीदते खरीदते थक जाती है और उसे ये भी नहीं पता कि वह ये सब कहाँ रखेगी। जगह कम है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीदूंगा, नायक कहता है। लेकिन इससे उसकी कुछ लोकप्रियता कम हो गई। सच है, लील कहती है कि उन्हें आराम से रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत खर्च कर दिया है। नायक समझता है कि उसने उसे डरा दिया है, और यह कि किसी के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए इतनी जल्दी घर खरीदना सामान्य नहीं है, यहाँ तक कि एक करोड़पति के लिए भी। मुख्य पात्र ललित कला महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक जूनियर छात्रा होगी, जिसकी उम्र 21 साल है, वजन 49 किलोग्राम है और उसका पसंदीदा रंग काला है। नायिका ये कहकर इशारा करती है कि वो उसे अच्छी तरह जानती है। वो कहानी सुनाने वाले से पूछता है कि क्या उनके पास कोई कार्ड है जो वह जूली को दे सके। वो कहती है कि वे करते हैं। फिर नायक ने उसके कार्ड पर 500,000 क्रेडिट डालने के लिए कहा, जब भी वह चाहती है खर्च करने के लिए बहुत कम है। वो गलतफहमी के लिए माफी मांगते हुए कार्ड देती है। वह झाड़ियां और खुश महसूस करता है। उसके कान में फुसफुसाहट, जब वो विरोध नहीं कर सकती तो उसे बस उसके सामने झुक जाना चाहिए। तुम बुरे लड़के हो, तुम बुरे लड़के हो, हे भगवान, वो थोड़ा कहती है, और 30 पसंदीदा योग्यता अंक और प्राप्त करता है। ये है, दुकान में आने वाले लोग इस बात से हैरान हैं कि वह उसके साथ कितना ध्यान और देखभाल करता है। मुख्य पात्र कहता है कि पैसा होने से लोगों के साथ फ्लर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ने उससे पूछा कि क्या वो उसके लिए बहुत कुछ खरीदता है, लेकिन अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता। नायक कहता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। लियो नायक को प्रभावित करने के लिए उसे कपड़े खरीदने ले जाता है। वो 50,000 खर्च करना शुरू कर देती है, और उसके पिता ने इसके लिए दर्द भेजा। बाल कटवाएं, कुछ कपड़े और जूते। लियो एक नए तरीके से मुख्य पात्रों को प्रभावित कर रहा है। बाल कटवाए और स्नीकर्स पहने, और उसे एक और फायदा हुआ। 5 अनुकूलता अंक की 5 है। 5 सुरक्षा। सगीनास ने पूछा कि क्या उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि उसने पहले कभी खुद पर पैसे खर्च नहीं किए। उसने अपना हाथ रखा। चेन युआन की ठुड्डी पर हाथ रखकर कहती है कि उसमें कोई खराबी नहीं है, उसे बस यही लगता है कि अब वे दोनों एक अच्छी जोड़ी बन सकते हैं।
वह नुकीले दांत दिखाती है, कहते हुए कि यह एक बहुत ही खास दिन था। अब जुलील के 68 पसंदीदा है क्षमता अंक। वापस कहानी यह है कि उसने पूरे दिन क्या किया और वो इतने सजे धजे क्यों है। क्या आप बता सकते हैं कि वो स्टू लेले के साथ डेट पर था? उसका दोस्तों ने उसे कुछ सलाह देते हुए याद दिलाया कि कुछ समय पहले तक वो अपनी पूर्व प्रेमिका के कारण परेशान था और अब वो सू लिल के साथ है। सुझाव देते हैं कि वो उससे दूर रहे, वरना वो बहुत गरीब हो जाएगा। नायक सलाह के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और उसे चुटोंग से एक सूचना मिलती है जिसमें कहा गया है कि अगर वो उससे नफरत करता है तो एक दूसरे के नंबर मिटा देना सबसे अच्छा है। हर कोई फोन की तरफ देखता है और सोचता है कि आप उसके साथ अपनी दोस्ती कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो चाहती है कि वो उसका नंबर डिलीट कर दे, जबकि वो उससे पैसे कमाना चाहता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमेशा मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह है, नायिका संदेश भेजती है। वो जवाब देती है कि वो उस लड़के के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वह रहना चाहती है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उसे इलाज के लिए 50,000 रुपये की जरूरत है। उसके साथ खेल रहा हूँ और नायक द्वारा भेजी गई 50,000 की सूचना प्राप्त करता है। च्यूडोंग की दोस्त ने पैसे भेजने के लिए कहा। उसने जवाब दिया कि उसके पूर्व प्रेमी ने भेजे थे। रुको चेन, क्या तुमने उसे आज छोड़ दिया? वो हारने वाला है। रिच लॉन्ग सोचने लगता है कि क्या उसने उसे छोड़कर कोई गलती की है, और चुटोंग को 50,000 भेजने के बाद भी उसने केवल 5 अनुकूलता बिंदुओं में। वो शेन युआन से कई सवाल पूछती है, जैसे कि पैसे भेजने से उसका क्या मतलब था। इतना सारा पैसा होने के बावजूद सू लिटिल उसके साथ क्यों थी? वो उसके साथ क्यों नहीं थी? उसके लिए एक बैग लेकर, और अगर आप शायद दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का हो, भेजने के बाद नायक उसे चुप करा देता है। लगातार 15 संदेश और आश्चर्य है कि क्या और भी है। पैसे खर्च करने का मजेदार तरीका। 01:30 बजे लाइव स्ट्रीम चल रही है, लेकिन बंद होने में बस कुछ ही मिनट बाकी है। वो निराश होकर पूछती है कि क्या कोई उपहार भेजने वाला है या उसे लाइव स्ट्रीम बंद कर देनी चाहिए। मुख्य पात्र ये है कि वो 10 लाख तक भेज सकता है और सोचता है कि ये बैग खरीदने से कहीं बेहतर है। तुम बकवास करने लगते हो। कई उपहार भेजने का उन्माद। ग्रह रॉकेट भेजने के लिए धन्यवाद, लेकिन तभी लड़की की स्क्रीन पर 100 रॉकेट दिखाई देते हैं। लाइव चैट में मौजूद लोग गुस्सा हो जाते हैं, ये सोचकर कि इतने सारे उपहार किसने भेजे। क्या आप समझ सकते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है उसे क्या मिलता है? बहुत तनाव और भावना। 900 से अधिक रॉकेटों के कारण उसे कंपनी में फोन क्रैश हो गया। जब एक लड़की अपनी लाइव स्ट्रीम और इम्प्लीमेंट करती है और बॉस को पता चलता है कि कुछ अविश्वसनीय हुआ है। एक आदमी ने शायोमी की लाइव स्ट्रीम पर 1 करोड़ खर्च कर दिए। स्टाफ में हड़कंप मच जाता है। नायक के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। साइट के माध्यम से पैसा भटक रहा है या वो कंपनी से संबद्ध है। लाइव स्ट्रीम कर रही अन्य सभी लड़कियां नायक को देखती हैं। हमें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने CIOM के लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च किए और उन्हें अपने DM में संदेश भेजने की कोशिश की। संदेश आते हुए देखती है वो लड़की जिसे उपहार मिला था। आश्चर्य होता है कि क्या ये सब वास्तविक है, लेकिन तभी एक साइन बोर्ड वाला व्यक्ति आता है और कहता है कि उसे ये सब प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसकी संपर्क जानकारी टैग करो और हमें इसके लिए वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी। लड़की भेजती है उसे उपहारों के लिए धन्यवाद संदेश भेजती है। वो पूछती है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। चैट और वो बंद होने वाली है। चेन तुम जीत गए और उसके बाद सो गए। पूरे दिन पैसा खर्च करना। ठीक है, अगली सुबह है दोस्तों। एक लड़के के बारे में ऑनलाइन समाचार देख रहा हूं जिसने एक लड़की के लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च कर दिए। चर्चा कर रहे थे कि अगर उनके पास इतना पैसा होता तो वे क्या करते। प्रोटेक यह एहसास तब होता है जब आप सारा पैसा खर्च कर देते हैं और ने किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनाया उसके साथ। तो वो टिकट खोलता है और देखता है कि कई लड़कियां उसे मैसेज भेज रही है। एक लड़की कहती है कि वो 28 साल की है और तलाकशुदा है और पूछती है कि क्या वो उससे मिलना चाहेगा। वो निराश है क्योंकि नायक उसके मैसेज का जवाब नहीं देता। उसे अपने स्टूडियो में बुलाता है और कहता है कि वो उसका इंतजार कर रही है। इन संदेशों को लेकर वो बहुत उत्साहित है क्योंकि उसे कोई अनुकूलता नहीं मिलती। उसके दोस्त अभी भी पैसों की रकम पर चर्चा कर रहे हैं और बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वे जवाब देते हैं कि वे देवी जूस के दर्शन करने जा रहे हैं। यूकी और उसके दोस्त जल्दी जा रहे हैं क्योंकि वे उसे करीब से देखना चाहते हैं। उसके दोस्त पूछे कि क्या वो भूल गया था कि आमतौर पर वह सिर्फ आगे रहने के लिए दौड़ता है। उसके आने से लेकर उसके जाने तक वहां मौजूद रहें। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी जानकारी दिखाता है। नाम है जाओ यूकी। वो मानव परिसर की सुंदरता है। छात्र परिषद के अध्यक्ष और का सपना। सभी छात्र। वह पियानो में स्तर 10 और एथलीट एक पेशेवर। बार लगाओ, जल्दी करो। अविश्वसनीय प्रतिभा के कारण किसी भी लड़के के लिए उसके करीब पहुंचना बेहद मुश्किल है।
वो कॉलेज के सभी लड़कों के लिए एक अप्राप्य महिला है। पिछले 3 सालों में कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि टैगानास को चुनौती महसूस होती है क्योंकि वो सबसे कठिन लड़की है, जिसका अर्थ है कि आपको अधिक पैसा खर्च करना होगा। चुटोंग पास में ही एक दोस्त से बात कर रही है और कह रही है कि चाइम युआन ने ब्रेकअप के बाद ही सजना संवरना सीखा है और कहा कि उसे डर है कि वो और जन काई उसकी वजह से लड़ेंगे। केवल अनुकूल क्षमताओं के लिए 10 और प्राप्त करता है, 10 और प्राप्त करता है। नायक ये कहते हुए नाराज है कि अनुकूलता केवल जा रही है क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन ये सब बकवास है। इसका असली केंद्र जोयुकी है। उनमें से एक पास में एक और आदमी बात कर रहा है कि वह देखना चाहता है कि उसका बॉस देवी झाओ युकी को कैसे जीतेगा, और वो कहता है कि वो उससे प्यार करने लगेगी। शुक्रिया। वो उसके पास आती है और उसका संपर्क नंबर पूछती है। तभी एक और लड़का आता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। उसे कोई परवाह नहीं है। उस लड़के की बातों के बारे में बात करता है और उससे बात करना जारी रखता है तथा आग्रह करता है कि वो उसे भी शामिल कर ले। उसे बेहतर तरीके से जानना और उससे दोस्ती करना चाहता है। हर आदमी जानना चाहता है कि क्या वो मुसीबत मोल ले रहा है और युकी के साथ क्या करने की योजना बना रहा है। बात समझो। बैक का दावा है कि यह एक गलतफहमी है और वह सिर्फ छात्र संघ में शामिल होना चाहता था क्योंकि वो उपाध्यक्ष है और आप कुछ सलाह चाहते थे। गुस्से में आए लड़के ने उसे निशाना बनाते हुए कहा कि यह उसके लिए अच्छा बहाना नहीं है और वो उसे विकृत व्यक्ति कहता है। लेकिन नायक अनडाइटेड पूछता है कि क्या वो उसे स्नैपचैट पर जोड़ सकती है। वो हैरान है, सोच रही है कि इतना कुछ क्यों हो रहा है। नायक को पूरा भरोसा है कि वो उसे जोड़ लेगी। राष्ट्रपति कहते हैं कि वो साहसी और हिम्मती है, खुद को सबके सामने मजाक में पेश करता है। दूसरा व्यक्ति मानता है कि नायक उससे भी ज्यादा। उन्हें फिर अंतिम व्यक्ति को बुलाता है और पूछता है कि क्या वो छात्र संघ 2 में शामिल होना चाहता है। इसमें टैग का जवाब है नहीं, उसे छात्र संघ की परवाह नहीं है। लड़के उलझन में है कि वो आपको टुकड़ा स्नैप क्यों चाहता है। एक व्यक्ति कहता है कि वो बस उसके पीछे भागना चाहता है। एक छात्र एक और क्लास ने देखा कि एक और गाइड उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कम से कम नायक से हेगनिस्ट गंजा है। जय, आप उसे अपना साथ देने का फैसला कर सकते हैं। संपर्क जानकारी, इसे शूट करें। दोस्त पूछता है कि उनके बीच क्या चल रहा है। मुझे खूबसूरत औरतें पसंद है, तो मैं उसे क्यों छिपाऊं? कभी कभी सबसे आसान तरीका सबसे कारगर होता है। नायक कहता है कि किसी को क्या पसंद नहीं कि उसका पीछा किया जाए। ये दिखाता है कि उसने उसके साथ चाटुकारिता का रिश्ता बना लिया है, लेकिन शून्य फेगेबिलिटी के साथ खुश है। लेकिन उलझन में है क्योंकि उसने अपना संपर्क किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया था जिसकी कोई अनुकूलता नहीं थी। कक्षा के बाहर उसके दोस्त कहते हैं कि उसने युकी का संपर्क प्राप्त करके कमाल कर दिया क्योंकि वो पहले ऐसा करता था। चाटुकार लगते हैं और अब आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं। सबसे बड़े लोगों में से एक नायक दोस्त मजाक करता है कि अगर वो राष्ट्रपति के करीब पहुंच गया तो उसे उन्हें किसी दोस्त से मिलवाना होगा। नायक एग्नेस डाउडी उससे बात करने में कामयाब हो जाती है, कहती है कि वे बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं क्योंकि वो कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की है। मेरे पीछे एक लड़का है। उस पर चिल्लाते हुए उसे एक असफल व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन अपनी अच्छी समझ को स्वीकार करते हुए खुद को उस व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है जिसने उसे प्रभावित करने की कोशिश की थी और अस्वीकार कर दिया गया था। केन्यायान कहता है कि वो सबसे ज्यादा पेशेवर है और नायिका को उससे बहुत कुछ सीखना है। वो आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है, कहता है कि उसे बेवजह गर्व है क्योंकि उसे सिर्फ उसका नंबर मिला है और पूछता है कि क्या केन्यायान उसे जानती है। लेकिन वह व्यक्ति नायक बस उसके चेहरे में पिछले और सुलील प्रकट होती है। पूछती है कि चेन युआन को इतनी देर क्यों लगी और कहती है कि वो बहुत देर से उसका इंतजार कर रही थी। हर कोई हैरान है कि सुलील हर तरह के लड़कों को ठुकराने के लिए मशहूर इस लड़के का इंतजार कर रही थी। नायक इक्सु को आमंत्रित करता है, उसे इंतजार कराने के लिए माफी मांगते हुए खाने के लिए बहुत कम दिया, बहुत ज्यादा। आप पूछेंगे कि क्या वो आपके द्वारा खरीदे गए कपड़ों में सुंदर लग रही है। इस बीच चुटोंग बहुत गुस्से में है। सुनो, पास में ही है। नायक जवाब देता है कि कोई भी लड़की सिर्फ कपड़ों की वजह से सुंदर नहीं लगती। जोड़ा चलता है, उन्हें देखने वाले सभी लोगों को हटा दें। अस्वीकार किया गया लड़का कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है। वो नायक से सिर्फ एक कदम पीछे था। जब वो च्यूट देखता है तो शिकायत करना बंद कर देता है। टॉम पास में है, पूछ रहा है कि वो लड़की कौन थी। वो हाथ काट लेगी। उसने उसे एक चित्र दिखाया जिसमें उसने बताया था कि वो देर तक जागती रही, सारी रात ड्राइंग, और यदि आप फेंकते हैं अगर वो उसे दूर कर दे तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। नायक आपके बाद ये पहली बार है का जन्म हुआ था कि वो एक लड़की से उपहार प्राप्त कर रहा है और वो पूछती है कि क्या तुम्हें पसंद आया। वो उसे घूरता है और पूछता है कि क्या ये सब सिर्फ उसे बनाए रखने के लिए एक खेल है। कौन लील आश्चर्य करता है कि क्या उसे ड्रम पसंद आया।
ड्राइंग क्योंकि वो बहुत खुश नहीं लग रहा है। वो पूछता है कि क्या वो उसे बेहतर उपहार देगी भविष्य में सिर्फ चित्रों में। वो नाराज हो जाती है और चित्र बनाने के लिए कहती है वापस। वो कहता है कि वो इसे वापस कर देगा और इसे पारिवारिक हेयरलूम के रूप में रखेगा। नायक उसे बताता है कि वो उसे एक व्यक्ति के रूप में किसी भी उपहार से अधिक पसंद करता है। वो इस बात से प्रभावित है कि वो फ्लर्ट करने में कितना अच्छा है। एक और चुदाई 5 अनुकूलता अंक। सुरक्षा। मुझे नहीं लगता कि वो चाहती है कि वो उसका पालतू बने, लेकिन आप योजना बनाते हैं उसे और ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करना। एक आदमी बीच में बोलता है, पूछ रहा हूँ कि क्या सुलील अपने नाखूनों को प्रेत से नहीं सजाएंगी। मुझे नहीं पता कि हम इस बस की क्या जांच कर रहे हैं। वो अमीर है। नायक सोचता है कि यह आदमी भी उन्हीं में से एक है। लील के 2 चाटुकार ये देखते हुए कि ऐसा अक्सर होता है, वो लील से कहती है कि वो नहीं जानती कि वो कौन है और फिर वो उस पर नियंत्रण नहीं रखता। नायक आगे बढ़ता है, अपना आकार छोटा करता है और उस लड़के का नाम पूछता है और यह भी कि वो सू लियू का कितने समय से पीछा कर रहा है। उसका नाम यांग यू है। वो कला विभाग से है और 6 महीने से उसका पीछा कर रहा है। नायक, मैं उसे यह नहीं बताने जा रहा कि यह बकवास है और वो अपनी ही राय साझा करता है। एक लड़की द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की कहानी जिसका वो 3 वर्षों तक पीछा करता रहा। नौकरी के लिए काम करना, हर दिन सिर्फ रोटी खाना, केवल प्रतिनिधि बनने के लिए। मर्सिडीज बेंज वाले एक आदमी ने लगाया। वाह, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो ये कहानी क्यों साझा कर रहा है। नायक ये कहकर उसे प्रेरित करने की कोशिश करता है कि जो लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं वे व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरणा बन जाते हैं और पूछते हैं कि एक असली आदमी की पत्नी क्यों नहीं हो सकती। ये यांग यू को अपने छात्रावास वापस जाने और उसे अपने फैसले पर पछतावा कराने के लिए कहता है। यांग यू इतना प्रेरित होता है कि रोने लगता है। वो ये भी सोचता है कि क्या हो रहा है और यांग यू क्यों रो रही है। वो अजीब तरह से कहती है कि वो सिर्फ एक दोस्त है। नायक कहता है कि उसे उसके अतीत की परवाह नहीं है और यह भी बताता है कि वो उसका या खुद का सम्मान नहीं करती। वो रोता है ड्राइंग और उसे बताता है कि वो उसके द्वारा दिए गए कार्ड का उपयोग कर सकती है। जब तक वो अपने रिश्ते नहीं सुलझा लेती तब तक वो उससे मिलना नहीं चाहता। एक नायक कैगन को एक बार ये देखना है कि वो इस स्थिति को कैसे संभालेगी क्योंकि यह ऐसा पहली बार हुआ है। 2 वास्तविक पछतावे वाली हरकतें यह एहसास दिलाते हुए कि नायक पहली बार ऐसा कर रहा है। वो व्यक्ति जो उसे सचमुच पसंद करता था और 5 और पसंदीदा क्षमता बिंदु। अगले दिन मिलते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वो कितना परिपक्व हो गया है। STU लील के साथ मिलकर चीजें सुलझाएं और अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। ये झाओ युकी और एस से बात करने जाता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। वो अब तक की सबसे मासूम लग रही है। उन्होंने ऐसा कुछ भी भयानक काम नहीं किया है जिसके लिए उन्हें नफरत हो। वो कर रही है। उसने लाइव खुद को किकी के रूप में पेश किया। प्रशिक्षण पियानो 2 दिनों तक लाइव स्ट्रीम कर रही है और लोगों से अपना ख्याल रखने की अपील कर रही है। नायक उसे प्यारा समझता है और सोचता है, अगर राष्ट्रपति उस तरह की लड़की है जो बाहर से ठंडी लेकिन अंदर से गर्म है। अहंकार से वह देखता है कि उसके विचार कम है और सोचता है कि क्या उसे बस यही सब मिलता है। इस समय दिखाएं। एक संदेश भेजकर पूछता है कि वो कहाँ है। वो पूछता है कि वह कौन है। उसे लगता है कि वह उसे भूल गया है और कहती है कि उसने उसके लाइव स्ट्रीम में कई उपहार भेजे थे और अब उसे वह याद नहीं है। वो कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था और उसने पूछा कि क्या वो मेरे साथ समय बिता सकती है। उसने कहा कि अगर उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त है तो वह ऐसा नहीं कर सकती। उसने उसे अनदेखा कर दिया। वो उसे नाराज न होने के लिए कहती है और एक खास लाइव स्ट्रीम का वादा करती है। नायक नाराज होकर शिकायत करता है कि वो अब भी चाहती है कि वो उसे उपहार भेजे। उसके साथ उसका कोई चाटुकारिता वाला सिस्टम नहीं है और वो पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुका है। स्थिति यह है कि वो पैसा झाओ को देने का फैसला करता है। लाइव स्ट्रीम पर एक द्वंद्व युद्ध दिखाई देता है। स्ट्रीमर्स के बीच आमने सामने का मुकाबला एक दूसरे के रूप में प्रतिस्पर्धा करेगा और जो ज्यादा दान प्राप्त करेगा वो जीत जाएगा। उन्हें पैसे पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। मुख्य पात्र राष्ट्रपति से जुड़े द्वंद्व युद्ध से खुश है और पूछती है कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है। पागल लड़की इस स्थिति पर हंसती है। उसे विश्वास है कि आप एक नौसिखिए के खिलाफ जीत जाएंगे। नायक कहता है कि वो नहीं जानता कि कौन जीतेगा और द्वंद्व शुरू हो जाता है। मुझे बताइए कि 10,000 अंक कैसे प्राप्त करें जबकि युकी 206 अंक के साथ खराब है। वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही है। अपनी सारी प्रतिभा, करिश्मा, प्रतिभा और बुद्धि का उपयोग करके सृजन करें। एक उत्कृष्ट कृति प्राप्त करना। केल, टोन्स और झाओ कह रहे हैं कि यह उसके लिए हार मान लेना ही बेहतर है क्योंकि उसे एक बहुत अमीर आदमी, चेन युआन, का समर्थन प्राप्त है। बातचीत आगे बढ़ती है। इस द्वंद्व युद्ध पर फाइल की गई। ऐसा लगता है कि मैं पैसे कमाने के लिए अपने सारे हुनर लगा रहा हूँ और बॉस स्मोकी जरूर प्रभावित होकर मुझे दान देगा। वो बस सोच ही रही है।
लेकिन जैसे ही वो सोच रही होती है, स्क्रीन पर एक पत्थर दिखाई देता है। जब रॉकेट आ गया तो वो तुम्हें देख लेती है। वो नायक को धन्यवाद देने की तैयारी करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सारे रॉकेट यूकी की लाइव स्ट्रीम पर चले गए हैं। यू चीज अंक बढ़कर 152,000 हो गए। एक सूचना पॉप अप हुई जिसमें कहा गया था कि 1000 रॉकेटों पर अकेला धुआं खत्म हो गया है। राष्ट्रपति सदमे में है और उन्हें इस बात पर अपनी नाराजगी जाहिर करनी होगी कि रॉकेट उसके लिए नहीं थे। साइन बोर्ड पर एक आदमी आता है और पूछता है कि उसे रॉकेट क्यों नहीं मिले। कांपते हुए, मुझे दिखाओ, क्या बकवास है। वो दर्शकों से माफी मांगते हुए कहती है कि उसे कुछ करो और लाइव समाप्त हो जाता है। नायक कहता है कि जब वो दूसरों को उपहार भेजता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता है। वो उम्मीद करता है कि राष्ट्रपति महत्वपूर्ण को देखते हुए निराश नहीं करेंगे। उसने जो रकम खर्च की, कार के लोग, मैं जल्दी जा रहा हूँ। पागलपन से सोच रहा हूँ कि भूत ने फिर से ऐसा किया है कि नायक कुछ प्रिंटों का योग होना चाहिए। ऐसा स्टंट कर सकते हो माइक। भगवान, धुएं ने एक पियानो बजाने वाली लड़की को 1 करोड़ और दे दिए। क्या उसे संगीत पसंद है? क्या मैं लेट जाऊं? अब मेरा त्रिकोण प्राप्त करें। स्ट्रीमर के रूप में टेकी इंटरफ्रैंक टॉक अपने दोस्तों से कहती है कि राष्ट्रपति इंटरनेट सेलिब्रिटी बन सकते हैं और इस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। यूकी रिस्पॉन्ड, ऑनलाइन पुरुषों को खुश करना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं लगता। वह इस बात पर जोर देती है कि एक महिला के लिए सबसे जरूरी चीज है आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र करियर। किकी की दोस्त फिर पूछती है कि क्या वो उस लड़के को जानती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कौन था। किकी अपनी दोस्त से कहती है कि वो एक नकली मैसेज भेजना चाहती है, धन्यवाद, उपहार के लिए संदेश। उसकी दोस्त डिग्निट में है, उसे याद दिला रही है। उसने कहा कि वो उसे नहीं पाना चाहती थी, किसी के साथ शामिल। फिर वह कहती है कि शायद वो उस लड़के को जानती है। सोचती है कि वो किसी बहुत अमीर आदमी का बेटा होगा। वो अनुमान लगाती है कि वो बहुत प्रतिभाशाली होगा और एक बेहद अमीर परिवार में पला बड़ा, लेकिन पसंद है एक साधारण जीवन जीने के लिए एक आम लड़की से मिलना और उसे एक आम आदमी की तरह पसंद करने का निर्णय लेना। वो अपनी सहेलियों को समझाते हुए कहती है कि यह वही होगा। उसकी सहेली ये कहकर टाल देती है कि वो बहुत ज्यादा ड्रामा देख रही थी। किकी कल्पना करता है कि एक साधारण आदमी होने का नाटक करते हुए उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। दोस्त उसे देर हो जाने की बात कहकर सोने के लिए कहता है, लेकिन किकी सचमुच चेन को धन्यवाद देना चाहती है। नायक अपने फोन पर एक लड़की का संदेश देखता है, पूछता है वो खाने के लिए स्वतंत्र है और कहता है कि वो अपना पसंदीदा व्यंजन क्रेफिश खाना चाहता है। वो मान गई। उसने कहा कि वो दोपहर में स्कूल के गेट पर उससे मिलेगी। वो मिली भी। फिर पूछो कि मुझे उपहारों के लिए पैसे कहाँ से मिले, मुझे तो बस खाने पर बुलाया है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या कर रही है। वो अपने फोन को घूरते हुए सोचता है। अगली सुबह नायक अपने स्कूटर पर स्कूल पहुँचता है। एक लड़का एक मर्सिडीज के पास खड़ा एक आदमी पूछता है कि क्या वो किसी का इंतजार कर रहा है। नायक पूछता है कि क्या वह भी किसी का इंतजार कर रहा है। लड़का कहता है कि वह अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है। तभी पियानो वादक आता है और वह आदमी नायक से कहता है कि नहीं, ज्यादा देखो, क्योंकि उसके जैसे किसी को जीतने के लिए आपको काम करने की जरूरत है। कार्ड और ढेर सारे पैसे रखो, वरना वो सारी खूबसूरत लड़कियां ले जाएगा। बैठ जाओ। नायक 1 मिनट में उसे मोटरसाइकिल पर सवार एक हीरो के रूप में कल्पना करती है। वो उसकी ओर दौड़ती है। वो आदमी सोचता है, हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी कार में आ सकते हो, लेकिन फिर वो नायक स्कूटर और लड़के के पास जाती है। स्तब्ध। वो सोच रहा है कि आखिर क्या है इतना पैसा होने का मतलब। इसे स्कूटर पर तुरंत उतार दे। और वह खुद को उसकी मंगेतर समझती है। वे रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वे ऑर्डर करते हैं। कुछ मसालेदार क्रेफिश आता है और वे सोचते हैं कि यह अद्भुत होना चाहिए। नायक रोमांटिक अंदाज में उसके लिए मेज सजाता है। वह महंगे रेस्टोरेंट में जाने का मौका मिलने पर भी सज्जनता, कुलीन परिवार जैसा माहौल और अनुशासन बनाए रखना नहीं भूला है। नायक छोटा खाना खा रहा है, क्रेफिश, और वो कहती है कि यह अब तक खाई गई सबसे छोटी क्रेफिश होगी। किकी ने उस थोड़ी को प्रभावित किया है जिस पर आप उसके साथ खा रहे हैं। वो सोचती है कि वो बिना किसी चिंता के एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है और कहते हैं कि वो फूल की तरह कोमल है। नायक को आश्चर्य होता है कि अचानक उसे 10 अनुकूलता अंक कैसे प्राप्त हो गए और किकी उसे खाना खिलाने की पेशकश करती है। कहते हुए उसने उसके लिए क्रेफिश छीली। ठीक उसी समय जब वो खाने वाला था, कोई आता है। ये फिर से शूटिंग का समय है। सोच रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा। तुम क्रेफिश पर। वो अपनी ओर मुड़ती है। प्रेमी कहता है कि रेस्टोरेंट में भीड़ है और उन्हें कोई बेहतर जगह ढूंढने का सुझाव देता है, लेकिन लड़का पूछता है कि क्या रेस्टोरेंट में भीड़ है या जाने पहचाने चेहरे हैं, और कहता है कि हाँ, कि मेरा खाना भीड़भाड़ वाली जगह पर है। 2 बार प्रेमी नायक के पास जाता है।
एक प्रसिद्ध टेबल और 5 फेंकता है। $100 में वो कह रहा है कि यह उसे उठने के लिए कहा ताकि वे वहां बैठ सके। क्या वह सोचता है? क्या उसे लगता है कि यह अच्छा है? नायक सोचता है, वो आदमी। इसके बाद मैंने उसे और पैसे दिए, उसे जल्दी से जाने को कहा और पूछा कि क्या उसे और चाहिए। केकी गुस्से में अपना बैग पकड़े हुए, वो बेहद गुस्से में दिख रही है। फ्रैट्स, मैं उसकी किक नहीं देखूंगा, मैं परेशान हूँ। सोच रहा हूँ कि इसकी वजह वो लड़का है। वो परेशान थी, सोच रही थी कि आखिर यह आदमी उनकी परफेक्ट डेट खराब करने कहाँ से आ गया। लड़का खींचता है, अधिक एकाधिकार धन निकालते हुए कहा कि उसके पास बनाने के लिए बहुत कुछ है। छुट्टी, एक कर्मचारी सदस्य पैसे लेकर उन्हें एक टेबल दिलाने की पेशकश करता है। ये सिर्फ गुस्से में है। 2 डाउन बॉयफ्रेंड और है, कह रहे हैं कि वो उस टेबल पर खाना चाहता है। कोई उसे हैंडबैग से मारता है। एक अनजान महिला ये दिखावा करती है कि यह एक दुर्घटना थी। क्रोधित चैनल, क्या हो रहा है इस बारे में उलझन में है। गोरा लड़का उस औरत को जानता है और उसे चाका नाम से पुकारता है। वो पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है। वह गुस्से में कहती है कि अगर वह वहां नहीं होती तो वो उसे धोखा देते हुए नहीं पकड़ पाती और उसे कोसती रहती है। लड़का कहता है उसे गलतफहमी हो रही है और वो उसे धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वो फिर से सब कुछ है। केनजेड मायस बस देख रहे हैं। वो गोरी लड़की के बाल खींचता है और उस पर अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे लुभाने का आरोप लगाता है। लड़की रोते हुए कहती है कि उसने उसे बुलाया था और सिंगल होने का झूठ बोला था। लड़का कहता है कि वो झूठ बोल रही है। कहानियां सुनाता है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ती है। वो उसके सिर पर थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है। हाथ रुक गया है, हाथ रुक गया है। मैं हूं ना? तुम्हें खुद को शर्मिंदा करने में सच में मजा आता है ना? नायक कहता है और देखो, केवल धुएं को 20 अनुकूलता अंक और प्राप्त हुए। नायक उससे सच्चा प्यार करता है। नायक लगातार अनुकूलता हासिल करता रहता है और चुटोन के साथ उसके 20 और अनुकूलता अंक हो जाते हैं। चाटुकार व्यवस्था का दूसरा लक्ष्य 95 से ज्यादा अंक तक पहुंच गया। सिस्टम चेन युआन को बधाई देता है, ये कहते हुए कि उसने चाटुकार की स्थिति को सफलतापूर्वक उलट दिया है। ये दर्शाता है कि चेन यू ने एक बार दूसरे लक्ष्य पर 50,000 खर्च किए थे और उसे सूचित करता है कि बदले में उसे 5,000 मिलेंगे। चुतोक को नायक चाटुकार में बदल दिया गया है और उसे 20 शक्ति अंक प्राप्त हुए हैं। किसी को 10 अंक आवंटित किए जाते हैं। शक्ति और 10 अंक समाप्त करने के लिए अपनी बांह को मोड़ता है और गोरा लड़का मांग करता है कि चेन उसकी बांह छोड़ दे और एक बोतल छीनकर उसे धमकाता है। वाह! और कहता है कि वो आदमी परेशान करने वाला है और बटन दबाता है और वो आदमी उसे उड़ा रहा है। वो आदमी चुदाई कर रहा है। हारे हुए से जमीन पर गिरकर चेन कहता है कि किसी औरत पर निर्भर रहना शर्मनाक नहीं है, लेकिन मारना पीटना, औरत के साथ ऐसा करना किसी को भी घृणित बना देता है। गोरा आदमी अपने होंठ काट रहा है, एक हाथ पकड़े हुए है। तांबे में चेन युआन के साथ वाली लड़की घबराई हुई है और उससे जल्दी से मामला खत्म करने का आग्रह कर रही है। च्यूडाउन का बॉयफ्रेंड नायक पर हमला करता है, लेकिन उसकी नई बात की बदौलत चेन तेजी से चकमा देता है, जिससे ब्ल गाइड पर अपने योगिनी मारा और फ तक संकुचित करे। ग्राउंड, सब लोग यहाँ खा रहे हैं। फूड कोर्ट घबराया हुआ है। गोरा लड़का जमीन पर पड़ा है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। चेन अपनी जेब में हाथ डाले बगल में बैठी जवान लड़की को लेकर चला जाता है। चुतम अब चाटुकार बन गया है, देखता है और चेन के पैर से चिपक जाता है और दूसरी बार माफी मांगता है। कोल्डी, गणना करने पर भी चेयरमैन माइंस ही वो व्यक्ति थे जो उसे अस्पताल ले जाने के लिए सुबह 3 बजे उसे अपनी पीठ पर उठाकर 10 किलोमीटर से अधिक दौड़ा। मैंने आधे साल तक पैसे बचाकर उसके लिए एक फोन खरीदा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह नवीनतम मॉडल नहीं था और जिसने उसे खरीदा था वह भी नहीं था। उसकी सारी अनावश्यक घमंड को जानते हुए हमने उसे एक अच्छा इंसान समझा। वो उससे कहता है कि वे सभी लोग मर चुके हैं। बाहर राष्ट्रपति से बात करते हुए उन्होंने जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगी। उसने कहा कि राष्ट्रपति को बुलाना बहुत औपचारिक है और वो उसे किकी कह सकते हैं। उसने कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने किसी का एक अलग रूप देखा। वो सोचती है कि वो और आप चाहते हैं। उसे जितना ज्यादा जानने की कोशिश करती है वो उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प होता जाता है। जरा सोचिए कि आप उसके लिए अनगिनत आश्चर्य लेकर आएंगे। घर, चुटोंग बारिश में भीगकर रो रही है। उसकी दोस्त पूछे कि उसने छाते का उपयोग क्यों नहीं किया। टॉम इतना घबराया हुआ है कि वो खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। फिर उसकी दोस्त पूछती है यदि यह नायक कह रहा था कि उसने सुना है कि उसने अपने लाइव स्ट्रीम में जॉल को 10 मिलियन दिए थे। वो कहती है चेन, तुम भले ही ऐसे न दिखते हो पर वो बहुत अमीर है। क्या 1 करोड़ से ज्यादा? कहाँ? क्या तुमने ये सुना? क्या ये सच है? मुखौटों पर गोली चलाओ। हाँ, जो कि सहपाठियों ने उसकी दोस्त के जवाबों को सबको बता दिया।
उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी दोस्त क्या कह रही है। वो चीखती है और युआन सबको सुनाने के लिए चिल्लाता है। कमरे में नायक के दोस्त मोबाइल लीग ऑफ लेजेंड्स खेल रहे हैं। वे अभिनय करते हैं। काइल वी ने लगातार 18 मैच जीतकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे अंदर के टैग ने कभी नहीं सोचा था कि 20 विशेषता अंक जोड़ने से वो इतना अच्छा ऑनलाइन गेम बन जाएगा। इस शानदार हेयरस्टाइल से पता चलता है कि इस प्रतिभा के साथ वो एक स्ट्रीमर बन सकता है और कमाई कर सकता है। लाखों और कुछ प्रचार हो रहा है। यहाँ विशेषता बिंदुओं की शक्ति का एक चक्रव्यूह है जो हार मान चुका है। खुद को देखते हुए वो सोचता है कि उसके शरीर से आगे किसे फायदा होगा। दरवाजे पर अपने दोस्त की दुकान के कमरे से बाहर आने के लिए फोन बज रहा है। जब आप ये सोचना चाहते हैं कि अब आप उसे अपने वश में करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे। नायक कैग्नेस फोन उठाता है, लेकिन वो ठंडा है। नमस्ते मिस गैक्सूलियो, क्या आपको मुझे कुछ बताना है? मुख्य पात्र जवाब देता है। वो रोने लगती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। इसमें उसे एक परित्यक्त कमरे में दिखाया गया है जो कचरे से भरा है और आप इसे खरीदना चाहते हैं। उसने उससे 500,000 उधार मांगे। 2 लाख का परिवार कभी समृद्ध था, लेकिन अब वे कर्ज में फंस गए हैं। ब्याज चुकाने में असमर्थ, कोई प्रगति नहीं कर पा रहे और बस कर्ज चुकाना है। नायक केवल 2 चीजें पूछता है, आप क्या चाहते हैं, और खाते का विवरण भेजने को कहा। वो हैरान है, ये सोचकर कि वो पैसे नहीं भेजेगा। खाता जानकारी तुरंत भेजता है। सुरक्षा मैग्नस 5 मिलियन भेजता है। का कहना है कि उसने गलती से 50 लाख जमा कर दिए थे। वो कहता है कि उसने जरूर एक अतिरिक्त शून्य दबा दिया होगा और वो पैसे रख सकती है। वो कृतज्ञता से चीखती है और फिर आते रहो और भी और भी और भी और भी और उसका पसंदीदा क्षमता बढ़ती रहती है। शूलियो खुशी का मजाक उड़ाता है, मेरा मतलब है रोना। शू लियो मुख्य पात्र को धन्यवाद देती है और वादा करती है कि जब भी संभव होगा वो उसे पैसे लौटा देगी। उसकी अनुकूलता बढ़ती जा रही है और अब 94 तक पहुंच रही है। नायक देखता है, ये 94 अंक पर अनुकूलता है। उसे जल्दी से जीतने में सक्षम नहीं होने के बारे में और जल्दी से कबूल करने पर विचार करता है। इस विचार को खारिज कर देता है कि जो लोग अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करते हैं वे हार जाते हैं। अगले दिन नायक अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। कोई पीछे से उसका नाम पुकारता है। वो अपने चुटोंग की ओर मुड़ता है, कुछ पेस्ट्री पकड़े हुए, और पूछता है कि क्या वो उन्हें कक्षा में खाना चाहेगा। नायक दोस्त हैरान है कि वो चेन युआन के लिए नाश्ता क्यों ला रही है, लेकिन फिर आप किसी और को उसे बुलाते हुए सुनना चाहते हैं और उसकी जमानत देखते हैं, जो नाश्ता भी लाया। उसने कहा कि वो कैफेटेरिया का खाना खाकर थक गया होगा। चाटुकार तस्लीम में आमना सामना। हालांकि एक बार फिर किसी और ने चेन युआन को फोन किया। उसके दोस्त इस बात से नाराज हैं कि उसकी एक और लड़की है। नायक सोच रहा है कि इस बार कौन है। यह एक राष्ट्रपति जो रेमंड को उनके लिए तीनों को खाने के लिए लाए थे। लड़कियां एक दूसरे को घूरती हैं। प्रेसिडेंट कैंपस की दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की है, जिसका रौब बहुत ज्यादा है। मुख्य पात्र को रेमंड मिलता है और वह पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि उसने उसे जाने दिया था। मुझे रेमंड पसंद है। वो कहती है कि यह अंदाजा लगाना आसान था क्योंकि उनकी डेट थी। क्या आप चाहते हैं? अब आपको रिझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। आप बस ये देखना चाहते हैं कि कौन उसे बेहतर तरीके से रिझा सकता है। वर्तमान जो के रूप में मुख्य पात्र आसानी से जीत जाता है क्योंकि वो उसकी पसंद को समझती है। अन्य चाटुकारों के लिए कहती है कि वो उनकी पसंद जाने बिना नाश्ता नहीं देंगी, और फिर अगर कोई इन विवरणों पर ध्यान नहीं देता है उसे वे पसंद नहीं। ये कहते ही उसे लगा जैसे उसने बाकी दोनों को घूंसा मार दिया हो। फिर वह अपना आभार प्रकट करने के लिए उसे एक उपहार देती है। नायक प्रभावित है। यह नया आईफोन है। ये सब दोस्त नवीनतम पीढ़ी का फोन देखकर दंग रह जाते हैं। जब मुख्य पात्र का दोस्त कहता है कि लड़कियों को चेन युआन को उपहार देते देखना उसके अपने पिता को खोने से भी बदतर है। लड़कियां कहती हैं कि उसने 10वां उपहार देकर बहुत उदारता दिखाए। मैंने पूछा, क्या मैं लेक्सिस्ट वीडियो के समान ही नेविगेशन हूँ? पवित्र बहिष्कृत। नायक किकी से कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं थी। वो जवाब देती है कि उसने उस पर बहुत ज्यादा खर्च किया है और यह विचार ही मायने रखता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगले दृश्य में चुटोंग हताश है। सोच रहा हूँ कि चेन युआन को वापस जीतना कितना मुश्किल है। कुछ दिनों बाद अब कई प्रतियोगी आ गए हैं। ह्यूग लील ने चुडोन को एक निजी प्लेसमेंट में बात करने के लिए बुलाया। चुटोन बहुत गुस्से में है, उसे दोषी ठहरा रहा है जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए। जूता लील दृष्टिकोण और गाना। वे यूकी का सामना करने के लिए एक गठबंधन बनाते हैं। अगले अध्याय में नायक अपनी आंख के साथ वहां मौजूद है, आपकी प्रशंसा करते हुए। कीथ उपहार के लिए। जूता पीछे मुड़कर देखता है, सोचता है कि उसने कुछ कहा था, लेकिन शर्म की बात है कि कोई कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा था।
चीज। नायक योद्धा के पास इसके 40 पसंदीदा योग्यता अंक है। वो सोचता है कि अगर वो बेतुके 40 अनुकूलता अंक न होते तो अब तक वो उस पर फिदा हो चुकी होती। वो अंदर है। उनके कामों से उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो उसे एक अलग इंसान बना रही है। वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। अनुकूलता अंक पूरे कर लेता है, लेकिन वो ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसने पहले ही पूरे कर लिए हों। उसका फोन रिंग्स। ये JOME है। टिकटॉक की छोटी स्ट्रीमर उसे एक संदेश भेजती है जिसमें कहती है कि पिछली बार वे मिल नहीं पाए थे, लेकिन वो मजाक कर रही थी और वे मिल सकते हैं। हालांकि उसे अपने लाइव स्ट्रीम के लोगों से मिलने में डर लग रहा है। नायक उलझन में है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये किसी तरह का बहाना है, वो कहते हैं उसे कम से कम कुछ तस्वीरें तो भेजनी ही चाहिए क्योंकि उसे मनाना आसान नहीं है। उसे ड्रैगन किंग नाम के किसी व्यक्ति का संदेश मिलता है जिसमें उसे ओटाकी या ट्रैशी के एक प्रसिद्ध समूह में शामिल होने और पैसे दान करने का निमंत्रण दिया गया है। क्या आप अब सॉलिटरी सिगरेट नामक समूह से अलग हो सकते हैं? आश्चर्य की बात है कि ड्रैगन राजा ने नायक को आमंत्रित करते हुए कहा, अब तक का सबसे बड़ा दानवीर। एक नायक समूह में अपना परिचय देते हुए एक संदेश भेजता है और उनसे अपना ध्यान रखने का अनुरोध करता है। कोई कहता है कि वो किसी अमीर व्यक्ति जैसा दिखता है और जरूर उसमें कोई न कोई प्रतिभा होगी। व्यक्ति कहता है कि उनका एक व्यवसाय है और पूछता है कि क्या आप भाग लेना चाहते हैं। मैं आप में से एक हूँ। ये अमीर बच्चे मुझे परखना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ खेलूंगा। हाँ जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलो बात करते हैं। मुझे निजी तौर पर मैसेज करो। नायक कहता है, अरे बड़े सिगरेट, मेरे पास बिक्री के लिए एक शानदार विला है, क्या आपकी रुचि है? एक और व्यक्ति पूछता है। नायक पूछता है कि विला कहाँ है और वो व्यक्ति पता भेजता है। नायक पूछता है कि विला कहाँ है और वो व्यक्ति पता भेजता है। खलनायक कहता है कि विला अंत में है, जिला है और वहाँ एक घर की कीमत $10 लाख है। वो एक अपार्टमेंट खरीदने की योजना बना रहा है और हम आने वाले दिनों में इसकी जांच करेंगे। हवेली के अंदर एक गंजा आदमी पूछता है कि क्या वाकई नायक पर विचार किया जा रहा है, इसे खरीद रही है, और अगर किम जिसे आप चाहते हैं उसके पास वाकई पैसे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। नायिका पता देखती है और सोचती है कि अगर वह यह विला उसे दे दे तो उसे कितनी कृपा मिलेगी। अगले दिन राष्ट्रपति के साथ विला पहुंचकर वह पूछती है कि वह उसे अचानक विला में क्यों ले आए। अरे तुम्हें जरूर भाई सिगरेट खो दो, ठीक है, चित्रित सिर वाला गार्ड कहता है। नायक चेहरा पहचान लेता है और कुछ को गले लगाओ। उस आदमी को लगता है कि चेन ज्यादा अमीर नहीं दिखता, लेकिन राष्ट्रपति का उसके साथ होना उसे कुछ हद तक विश्वसनीयता देता है। वो सोचता है चेन एक गुप्त अमीर परिवार से है और सोचता है कि यह एक कठिन बातचीत होगी। वह अपना परिचय हान्युआन चियाओ के रूप में देता है और कहता है कि उसके पास कुछ छोटे व्यवसाय हैं, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण उसे विला बेचने की जरूरत है। आदमी उन्हें अंदर बुलाता है। घर का वर्णन करते हुए वो कहता है कि यह 500 वर्ग मीटर से ज्यादा का है, जमीन 2000 वर्ग मीटर से ज्यादा है। मीटर सजावट डिजाइनरों द्वारा किया गया था और फर्नीचर खास है और इटली में बना है। इसमें लिखा है कि वे नदी और शहर के नज़ारे का आनंद लें और अगर उसके पास पैसे न होते तो वो वहीं दफन होना चाहता। ले लो। उसे एहसास होता है कि वो इस जगह को खरीदने के बारे में गंभीर है, भले ही यह महंगी हो। चेन युआन ने एक सरसरी निगाह डाली और सोचा कि घर ज्यादा सुंदर होगा और पूछा कि वहां रहने का खर्च कितना है। पॉल मान कहते हैं कि उन्हें पैसों की जरूरत है और बताते हैं कि बहुत से लोग इस घर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिससे बातचीत मुश्किल हो रही है। वो कहते हैं कि आप इसे लगभग 50 मिलियन में बेचना चाहता था, लेकिन पूछता है कि क्या 60 मिलियन उचित मूल्य है। और आप हम कहते हैं। आदमी सोचता है कि क्या ये कीमत उसके लिए बहुत ज्यादा है और सोचता है कि एक रईस के बेटे को बेवकूफ बनाना मुश्किल है। नायक कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना सस्ता होगा। मुख्य पात्रों की प्रतिक्रिया से कमरा प्रभावित है। गंजे आदमी को लगता है कि उसे ज्यादा मांगना चाहिए था, जैसे 70 या 80 मिलियन। कैगोन्स केकी से पूछता है कि क्या उन्हें घर खरीद लेना चाहिए। केकी हैरानी तो होती है, लेकिन कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे खरीदता है या नहीं। वो उसके करीब पहुंच जाता है, करीब आता है और कहता है कि वो उसके लिए ये घर खरीद रहा है। गेंद आदमी हैरान है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो राष्ट्रपति के लिए घर खरीदेगा। वो वहां मूर्ति की तरह खड़ा है और कह रहा है कि 60 मिलियन बहुत ज्यादा है। आइए देखें कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शेन युन ने उसे लॉक कर दिया है, तहखाने में उसे बांध दिया गया है। वो माफी मांगते हुए कहती है कि वो ऐसा तोहफा स्वीकार नहीं कर सकती। अपने 30 आविष्कारक हाथ ले उससे अपनी बात सुनने के लिए कह रहा है। वो समझाता है कि उसके पास कितनी संपत्तियां हो सकती हैं, इसकी एक सीमा है और उसके पास कई घर है। यहाँ देखें, इसे उसके नाम पर स्थानांतरित करने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से उसका अपना घर होगा, वो आपको पागल समझती है। उसके साथ कुछ चीजें देखी, सुंदर
टैगन फुसफुसाते हुए पूछती है कि क्या वो रिश्तों को जरूरी समझती है और कहती है कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसका भी है और उसे भी आगे निकल जाओ। 10 अनुकूलता अंक, अन्य 10, अन्य 10। वो 90 तक पहुंच गया। अब केवल 5 रन और बचे हैं। सैम भ्रष्टाचार। नायक सोचता है कि वो ऑस्कर का हकदार है और कहता है कि उसके अभिनय कौशल में सुधार हो रहा है। डब्ल्यू। एक लड़की गंजे आदमी का नाप ले रही है। पूछ रहे हैं कि उनके साथ ऐसा कब होगा। आपके हवाई अड्डे वाले ने कहा कि उसके पास ऐसे उपहारों के लिए पैसे नहीं है। इस बीच चेन युएन को अपना कार्ड दिखाने की जरूरत महसूस होती है। वो कहता है, तुम्हारे पास एक कार्ड है, पैसे ट्रांसफर कर देंगे और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद बाकी का हिसाब कर देंगे। उस आदमी ने मुझे बताया। नायक को चिंता न करने और आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाने का संदेश देता है। नायक नाटक करता है। जैसा अपेक्षित था वैसा ही चल रहा है। राष्ट्रपति की अनुकूलता 90 तक पहुंच गई है। चेन युआन को लगता है कि एक बार अनुकूलता पूरी हो जाने पर उसके द्वारा निवेश किए गए 70 मिलियन का रिटर्न 700,000 से ज्यादा होगा। वो देखती है। नायक सोचता है, विचार करें, जो कुछ भी हुआ वह कुछ ऐसा कहने वाला है जिससे वो शर्मिंदा हो जाएगी। वो अपनी आदर्श शादी की कल्पना करती है, सोचती है कि यह मिलान में होगी या मालदीव में। वो सोचती है कि अंगूठी कैसी दिखेगी और सोचती है बच्चे के नाम के बारे में और इस चिंता के बारे में कि क्या वो बड़ा होकर उसे भूल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। कार से बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या चेन युआन बाहर नहीं आ रहा है। वो कहता है, नहीं, लानत है। दोस्त ने उसे लोवेल और वेव्स गुड बाय का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। उसने उदास होकर हाथ हिलाया। गरिमा महसूस करता है, सिर्फ अलविदा से अधिक की अपेक्षा करता है। आप इंटरनेट कैफे में उठना चाहते हैं। अपने दोस्तों का अभिवादन कर रहा था। वे शिकायत कर रहे थे कि उसने बहुत देर कर दी और कहा कि उन्होंने उसके बिना ही मैच खेलना शुरू कर दिया। उसके दोस्त उसे जल्दी से रजिस्टर करने और उनके साथ खेलने के लिए कहते हैं क्योंकि वे हार रहे थे। नायक ने जूते को नोटिस किया। एलील वहां है और प्रभावित है। वो बताती है कि उसका परिवार पिता कई इंटरनेट कैफे चलाते हैं और यह कैफे हाल ही में खुला है। वो ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वहां आती है। वो उसे धन्यवाद देते हुए कहती है कि उसके परिवार का कर्ज आखिरकार चुका दिया गया है। लियो उसे कहाँ रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे एक ड्रिंक और असीमित क्रेडिट वाला कार्ड दिलाएगी। इंटरनेट कैफे खेले। हर कोई कहता है कि यह अनावश्यक है, लेकिन उसके पीछे कुछ विस्फोट होता है। 2 लड़के दिखाई देते हैं। एक फिल्म के पात्र जैसा दिखता है। वो काक्सू लियाल से पूछता है कि क्या वो अपनी बेटी को जूते पहनने की अनुमति देगी और उसके पिता कर्ज कब चुकाएंगे। वो आदमी कहता है कि 50 लाख तो बस शुरुआत थी, अभी भी 15 लाख ब्याज पर है। वो कहती है कि यह एक घोटाला है और पुलिस बुलाने की धमकी देती है। वो आदमी सू लेल को जोखिम से पकड़कर चुप रहने को कहता है और कहता है कि अगर वह नहीं चाहती तो 15 लाख दे, वे उसे ले जाएंगे। वो कहता है कि 1-2 साल बाद वो अपने नाइट क्लब में काम करके कर्ज चुका देगा। नायक उसे खींच लेता है, हाथ दूर। अगर कोई जिंदा निकलना चाहता है तो उसे रोकना होगा। जूता। बस सब पागल हो जाते हैं। ठग। नायक को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कर रहा है और वह अपने आदमियों को उसे मार डालने का आदेश देता है। फिर अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोगों द्वारा के कट को घुमाने के साथ शुरू हुआ। वहां कुछ अन्य लोग नंगे हाथों से काम कर रहे हैं। नायक ठग की ठुड्डी पर जोरदार स्नीकर किक मारता है। ये बकवास है। दोस्त प्रभावित होकर कहते हैं कि यह साइक्लोन किक जैसा लग रहा है। दृश्य बदलकर गुंडे भागते हुए दिखाई देते हैं। पीटने से बचें। कैसीनो प्रतिनिधि का कहना है कि अगर वे उन्हें सड़क पर देखेंगे तो वे अब और बात नहीं। मैंडी 5 की अनुकूलता के साथ कैटजुलल खुद को नायक की बाहों में झोंक देती है। सिस्टम उसे किसी और व्यक्ति को 95 अनुकूलता अंक दिलाने के लिए बधाई देता है और उसे सूचित करता है कि उसने 5.3 मिलियन खर्च किए हैं, इसलिए उसे 530,000 अंक मिलेंगे। एक सूचना दिखाई देती है, सू लेल सफलतापूर्वक आपकी वफादार चाटुकार में बदल गई है। क्या आप चाहते हैं कि वह उसे घुमाए? लेकिन चुटोंग पृष्ठभूमि में देख रहा है। हालांकि उसे केवल इस बात की चिंता है कि उसे मिले गुण अंक कहां आवंटित किए जाएं। चेस्ट ओनली ट्रेनर तनाव में आता है। सू लील को विदेशी गठबंधन की इच्छा रखने के लिए देशद्रोही कहता है और अब नायक कैग्नेस देखता है, लेकिन रोज केवल देखकर थक जाता है और सिस्टम से सभी अंक ताकत और चपलता को आवंटित करने के लिए कहता है। सब सोच रहे थे कि वो कहाँ गया, लेकिन वो तो बस गायब हो गया। क्या तुम मुझे फोन कर सकते हो? कॉलेज परिसर में घूमना कहता है कि उसने चुटोंग और ताक्सू अलेल से पहले ही अंक हासिल कर लिए हैं और अब केवल राष्ट्रपति जाओ ही महत्वपूर्ण है। चूंकि राष्ट्रपति केवल एक ही है, इसलिए नायक कहता है कि उसे और लड़कियों की जरूरत है। यदि कोई उसके पास आकर उसकी पीठ थपथपाए और पूछे कि क्या वो ट्रैक टीम के रूप में एक तरफ हट सकता है,
उस इलाके में और अच्छा होगा अगर वो वहां न रहे। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि वो साहसी लेकिन ईमानदार है? नायक ने उसका संपर्क विवरण मांगा, लेकिन किसी और ने कहा कि वो पहले से ही एक रिश्ते में है और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे नेतृत्व करने की सलाह देती है। मुसीबत चाहता है। क्या आप और स्टेयर्स सोच रहे हैं कि क्या उसने उस आदमी को पहले देखा है? क्या ये फ्लैशबैक है? और याद रखें कि यह ठग उसे पीट रहा था और उसे पहले खुद को देखने के लिए कह रहा था। दूसरों की आलोचना करना। और जब मैं तुम्हें दिखाऊं तो पूछो कि उसने इसे क्यों चुना। याद है? सब कुछ याद रखते हुए वो कहता है कि पुराने दुश्मनों को ढूंढना आसान है। टैगिनेस उस लड़के की गर्लफ्रेंड पर सिस्टम को सक्रिय करता है। सिस्टम उसकी जानकारी दिखाता है कि उसका नाम क्या है और वह मरने वाला है। वो 19 साल की है, 1.69 मीटर लंबी है, उसका वजन 50 किलोग्राम है और उसकी अपीयरेंस रीडिंग 8.2 है। उसकी वर्तमान पसंदीदा क्षमता -5 है। कठिनाई को देखते हुए सिस्टम और अधिक विशेषता वृद्धि अंक प्रदान करेगा और आप ये कहते हुए जश्न मनाते हैं कि वो 22 अंक प्राप्त कर सकते हैं। सेल्स के लोग दौड़ के लिए कतार में खड़े हैं। लोग सोच रहे हैं कि आखिरी लेन में वो आदमी कौन है जो कह रहा है कि उन्होंने उसे न कभी देखा है और न ही दौड़ा है। दौड़ पुरुष रन में शुरू होता है। सेकंड कह रहे हैं कि यह बहुत आसान है और आप चींटियों से दौड़ लगा रहे होंगे। अलविदा। उसे सुरक्षा का एहसास नहीं है। ये फ्लैश में उसके पास से गुजर रहा है, केवल धुआं छोड़ते हुए गति। आप ली से पूछना चाहते हैं और सुरक्षा के रूप में देखना चाहते हैं। सेगिनास जिंदगी भर स्पोर्टी ट्रेन में जीतेगा। लड़के क्रोध से लगभग फटते हुए, क्योंकि सिफकिन युआन उसे कम आंक रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि नायक क्या चाहता है। उम्मीदवार रिचर्ड्स, मैं बस सोच रहा था कि ये कैसे संभव है। सुंदर प्रतिपक्षी उस आदमी का मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसने इसके लिए प्रशिक्षण लिया था। दशक में केवल 1 सप्ताह के अनुकूलता अंक गंवाने के बाद भीड़ पागल हो जाती है। हर कोई प्री में जो 15 सेकंड में चालू हो जाता है। 5वां चक्कर, क्या आप फिनिश लाइन पर खुशी से उठना चाहेंगे? सबसे ज्यादा वफादार लड़की और सब चीन इस बात से प्रभावित है कि लियांग हार गया। जवाब कहता है कि उनकी आंखों के सामने कुछ अविश्वसनीय हो रहा है। एक नया चैंपियन जो सभी मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ देगा। मुझे जरूर। विशेष प्रोफेसर नायक के पास जाता है और कहता है चेन युआन में असाधारण क्षमताएं हैं और पूछता है कि क्या वो ट्रैक टीम में शामिल होना चाहता है। वादा करता है कि थोड़े और प्रशिक्षण के साथ वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप तक पहुंच सकता है। अपमानित आदमी पूछता है कि क्या वो जगह पहले से ही उसकी नहीं थी। नायक मोक्सली पूछ रहा था कि क्या वो जगह अब नहीं रही। आखिरी रोमांटिक लड़की और चाइना कल्पना करती है कि मुख्य पात्र एक पेशेवर धावक है। इसके साथ ही उसे 5 पसंदीदा खिलाड़ी मिल जाते हैं। क्षमता अंक। हारने वाला पास आता है और पूछता है कि क्या वो किसी और चीज के बारे में सोच रही थी। वो कहती है नहीं, वो बस उसके बारे में चिंतित थी। 5 और अनुकूलता अंक और 5 और अनुकूलता अंक। ही की कमरे में वापस आकर पूछ रही है कि वो कहाँ थी। उसने पूछा कि क्या उसे नहीं पता कि नायक ने उसका घर खरीद लिया है। उसने गोली मार दी। खबर देखकर पूछता है कि क्या उसने सचमुच उसके लिए घर खरीदा है। उसने समझाया कि वो उसके साथ घर का दौरा करने में व्यस्त थी और एनकू में इसकी लागत 60 मिलियन थी। उसकी सहेली को आश्चर्य होता है कि राष्ट्रपति इतने भाग्यशाली होते हुए भी इतने भोले कैसे हो सकते हैं। वह अपना फोन उठाती है और फोरम पर कुछ होता हुआ देखती है। किकी को भी उसे देखने के लिए बुलाती है। अफवाह है कि री यूनिवर्सिटी का चेन युआन एक इंसानी कचरा है, एक साथ कई रिश्तों में शामिल है और वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि क्या वो सचमुच बकवास कर रहा था जो कह रहा था कि वह सिर्फ पैसा खर्च कर रहा था और फिर सब बदनामी है, मुफ्त। ये पफ खाने वाले जश्न मना रहे हैं कि वे नायक की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने जा रहे हैं। उनके पीछे एक आदमी आता है और पूछता है कि वे क्या कर रहे थे। तीनों बदमाश है। स्टार्क तब कहेगा कि नायक बहुत घमंडी हो गया है और वे उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लूथर भी नायक के बारे में खबर देखता है और सोचता है कि कहीं वो उस जाति का तो नहीं है। अब जब उसे नायक का नाम पता चल गया है तो उसे याद आता है कि बचपन में उसे पीटा जाता था। उन्होंने कहा कि वे उसी हाई स्कूल में गया और कहा नायक बचपन से ही पागल था और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। हारने वाला उसने लड़कियों से चिपके रहने का नाटक किया और उन्हें पता था कि वे क्या कर रही हैं। तीनों लड़कों ने उसे कुर्सी पर बिठाया और सवाल पूछे और मुख्य पात्रों के बारे में और जानकारी पोस्ट करके उसकी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश की। लियांग का कहना है कि उस दौड़ को जीतने के बाद नायक सोचता है कि आप इससे बच निकलेंगे, लेकिन आप लोगों की उसके बारे में सोच बदल देंगे, ये कहते हुए कि आप कोच उसकी मदद करना चाहते हैं। उसे विश्वविद्यालय का कचरा कहते हैं। समाचार कहता है कि वो वहाँ सबसे बड़ा कूड़ा है और वो कई महिलाओं के साथ संबंधों में शामिल है, हमेशा उन्हें वस्तु की तरह देखता है और उसके साथ सावधान रहने की आवश्यकता है। एक लड़का आगे कहता है कि जिन लड़कियों के साथ वो संबंध बनाता था उन्होंने ऐसा अपनी मर्जी से नहीं किया था।
उनका कहना है कि वो लड़कियों को इतना परेशान करता था कि उनके बेहतरीन औसत भी गिर गए। हर कोई ये देख रहा है क्योंकि उन्होंने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लड़कियां सदमे में है। राष्ट्रपति कार्यालय वो लोगों को ले जाता है। फोन पर बात होती है और कहा जाता है कि नायक विश्वविद्यालय में नहीं रह सकता, लेकिन वो रहेगा। चेन की व्यक्तिगत रूप से जांच करें, आप उसे निष्कासित करना चाहते हैं। अगले अध्याय में कोई कहता है कि चेन युआन एक बहुत ही खास इंसान है। कल्पना कीजिए कि नायक एक लड़की को तकलीफ में देखकर उसकी मदद के लिए इतना सारा पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होता। जोकर लेते हुए, अरे तुम कमीने, मुझे उन मर्दों से नफरत है जो औरतों को मारते हैं। जो भी हो, जैसे ही वो गिरता है वो एक काले अयाल में बदल जाता है। तेज घूंसों से वो सारी बुराइयों का अंत कर देता है। एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति जो वासना और पाप के शहर की रक्षा करता है, एक ही झटके में। जिसने कहा कि यह कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति किकी थे। वो कहती है कि उसके लिए नायक एक नायक है। लड़के पूछते हैं कि उसे नायक कहना क्या है, अतिशयोक्ति, और पूछे कि उसे ये कहाँ से मिला। किट्टी कहती है कि यह अंतर्ज्ञान के लिए। लोग सोच रहे हैं कि क्या वे गवाही पर भरोसा कर सकते हैं। वो आदमी मदद कर रहा है। यहाँ तक कि अध्यक्ष भी कहते हैं कि वो छात्र परिषद की उपाध्यक्ष है। थोड़ा अजीब लेकिन भरोसेमंद। राष्ट्रपति फ्रांज ने कहा कि वो ये सवाल दूसरों से नहीं पूछना चाहते। राष्ट्रपति फ्रांज ने कहा कि वो ये सवाल दूसरों से नहीं पूछना चाहते और कहता है कि उस जगह उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब वे चुतोक से बात करने जाते हैं। नमस्ते बल, हमें आपके एक सहपाठी के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। उसका नाम चेन यू है, कृपया हमारे साथ आइए, साक्षात्कारकर्ता ने कहा। कहती है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसके लिए काफी नहीं थी। उसने ये भी कहा कि वो एक पूरा आइडिया और लालची, ये स्वीकार करते हुए कि उसने नायक को भगा दिया और चाहती है कि वो उसे वापस स्वीकार करे। और फिर वो रोने लगती है। एक पुलिसवाला उसे आंसू पोंछने के लिए एक टिश्यू पेपर देता है। पुलिसकर्मी ने शाओटांग से पूछा कि क्या नायक द्वारा उसे अस्वीकार करने के बाद भी वो अब भी एक अच्छा इंसान है। राष्ट्रपति उसकी हताशा देखकर कहता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके लायक है, वो उसके प्यार के लायक नहीं है और वो कुछ भी गलत नहीं करता। तनावग्रस्त राष्ट्रपति गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है, जैसे कह रहा हो अपनी ईर्ष्या को कम करने के लिए, ये सोचकर कि क्या उसने कुछ गलत किया है, कि नायक निर्दोष है और लोग बस उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं। नीचे देखते हुए वो दो लोगों को आते हुए देखता है जो सोच रहे हैं कि बैनर पकड़े ये लोग कौन है। ये गैक्सू लील और उसके पिता है। अध्यक्ष अपना परिचय देते हैं और पूछते हैं कि वे वहाँ क्यों हैं। मैं कला विभाग से सू लील हूँ और मैं चेन युआन के लिए एक बैनर बनाना चाहती थी। उसके पिता बताते हैं कि मुख्य पात्र ने कुछ दिन पहले उनकी बेटी की रक्षा की थी और उनके परिवार की बहुत मदद की थी। राष्ट्रपति नायक से और भी अधिक प्रभावित और ईर्ष्यालु है कि वो अलविदा कहता है। आपने संभवतः गलत व्यक्ति को दोषी ठहराया है और पोस्ट को दोबारा देखना चाहते हैं। लड़की ने प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर वो कचरा है तो वो खुद को कूड़ेदान में फेंक रही है। लड़कियां सब कुछ बांट रही हैं और नायक भाग रहा है। विभिन्न लड़कियां उसकी प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि जब उन्होंने उसे देखा तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राष्ट्रपति प्रभावित हैं क्योंकि केवल महिलाएं ही उनका बचाव कर रही हैं। उसे लगता है कि लोग उसके साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अलग दिखता है। राष्ट्रपति इसमें यहाँ तक कहा गया है कि वो चेन युआन को समझता है और आप न्याय लाएंगे तथा किसी भी शिकायत को बर्दाश्त नहीं करेंगे या उनके खिलाफ बाल। राष्ट्रपति स्कूल फोरम पर चेन युआन के बारे में अफवाहों के बारे में बात करने के लिए सभी छात्रों को इकट्ठा करता है। वो कहते हैं कि उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की है और मानते हैं कि नायक ईमानदार है और उसके बारे में फैली सारी अफवाहें सिर्फ बदनामी है। वो उनके चेन युआन का नाम साफ करें। राष्ट्रपति एक नोटिस देते हैं कि नायक सभी की मदद करने को तैयार है। इसमें उल्लेख किया गया है कि चेन युआन ने कई लोगों की रक्षा की है और वह इसका श्रेय लेना पसंद नहीं करता, इसलिए इसे गुप्त रखता है। चेन युआन की प्रशंसा करते हुए और लगभग रोते हुए उन्हें समाज में सकारात्मक योगदान देने वाले लोगों के लिए एक पुरस्कार प्रदान करते हैं। सलाह देते हैं सभी छात्रों को अपने सहपाठियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। नायक और वो आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और यदि यह प्रमाण पत्र किसी की सुरक्षा के लिए है तो उन्हें ये प्रमाण पत्र क्यों मिल रहा है। जेम्स को आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है। वो राष्ट्रपति को कोसता है क्योंकि नायक की प्रतिष्ठा नष्ट होनी थी, चेन युआन के स्थान पर होना चाहिए। यह उसकी प्रेमिका है जो नायक के बारे में कुछ तारीफ कर रही है और एक पसंदीदा क्षमता बढ़ जाती है। अन्य 10 एम और सब लोग जा रहे हैं। उसने पूछा क्या वो पागल हो गया है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह नायक से इतनी ईर्ष्या क्यों कर रहा है। वो कहती है कि उसे अपनी कक्षा से सच्ची मोहब्बत है। चेन इतने लोगों की मदद करने के बाद भी तुम्हें शोहरत या दौलत की कोई परवाह नहीं। वो उसे लियांग के खिलाफ रेस जीतने की बात कहती है, फिर भी कोई नहीं। ट्रैक टीम में शामिल होने के लिए
कहते हैं कि यह कृत्य अविश्वसनीय लोगों की निशानी है। वो पकड़ लेता है, उसकी कलाई जोर से पकड़ता है। वो उसे चुप रहने और जाने देने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसे चोट पहुंचा रहा है। हारने वाला करीब आता है। एक तो बेकार है, लियांग टेस्ला, और उससे भी अधिक चीजों के बारे में शेखी बघारना शुरू कर देता है। उनके बगल में नायक गंजे आदमी को उसे लेने के लिए बुलाता है और कहता है कि वह महंगी कार में नहीं जाना चाहता और विनम्र प्रोफाइल बनाए रखना चाहते हैं। ये सिर्फ चित्रित प्रमुख है जो आया था। नई कारों में से एक गंजा आदमी माफी मांगते हुए कहता है कि उसे समय का पूरा ध्यान था, इसलिए वो उस कार में आया। वो आदमी कहता है कि वह दोनों ने संदेश समझ लिया और इसके साथ ही नायक चला जाता है। लेन की प्रेमिका कहती है कि वह इस स्थिति से थक चुकी है और उससे अलग होना चाहती है। लेन कहता है कि यह असंभव है, संभव है, लेकिन वो जमीन पर अकेला रह जाता है। क्या आप कुछ पैसे वापस कर सकते हैं? लोग नायक उसे धन्यवाद देते हुए कहता है कि जब तक सब कुछ सुलझ नहीं जाता वो स्कूल वापस आ जाएगा। गंजा आदमी गाड़ी चलाने की पेशकश करता है, लेकिन चेन युएन कहता है कि यह जरूरी नहीं है क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा ध्यान खींचती है। वो आदमी कहता है, ठीक है, और बस मुख्य पात्रों से कहिए कि वे सावधानी से चलें। ये सिर्फ एक दोस्त से बाहर है। नायक के आने से लड़के हैरान हैं। समूह में सभी उसे पसंद करते हैं। कार की तस्वीर वाला एक लड़का पूछता है कि क्या वो एक लग्जरी कार नहीं खरीदना चाहता। कह रहा है कि वो कुछ लोगों को जानता है जो उसे बेचते हैं। तभी एक आदमी उसे फोन करके कहता है कि डी जोंगफी केवल आयातित कारों के साथ एक छोटा सा व्यवसाय है और नायक से मिलना खुशी की बात है। नायक कार्ड देखता है और देखता है कि उस पर लिखा है जीन ग्रुप। चेन, तुम चाहते हो। कल्पना करता है कि उसके परिवार का एक बहुत बड़ा उद्योग है और वो दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का होगा। वो झांक से कहता है कि अपनी उम्र में इतने बड़े कार व्यवसाय का प्रबंधन करना प्रभावशाली है। नायक प्रसिद्ध कार के बारे में सोचता है और कहता है कि वो बुगाटी कैरन चाहता है। वो आदमी सोचता है कि शेन यू एक मजाक कर रहा होगा क्योंकि बहुत कम इकाइयां हैं। नायक कहता है कि उसके पास नहीं है और झांक शर्मिंदा महसूस करता है। क्या यू एक पूछता है कि क्या उनके पास लैम्बोर्गिनी वेनेनो है? झांग जवाब देता है कि उनके पास नहीं है। नायक पूछता है कि क्या उनके पास पावनी हवेरा है? जॉन जवाब देता है कि उनके पास वह भी नहीं है। वो व्यक्ति पसीने से तरबतर होकर कह रहा है कि चेन युआन इधर उधर घूम रहा है। मैनेजर बताता है कि उनके पास बिक्री के लिए जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत 20 लाख से 80 लाख के बीच है और कभी हीरो की गाड़ियां उस कीमत से थोड़ी बाहर है। नायक निराश है और कहता है कि उसे झांक से अधिक की उम्मीद थी, जिसने दावा किया था कि उसके पास लग्जरी कारें हैं। कुछ बातें तो नायक मजाक कर रहा होगा क्योंकि उसने उस कीमत पर एक घर खरीदा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो समान मूल्य की एक कार चाहता है। प्रबंधक का कहना है कि उनके पास वे कारें नहीं हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक है, रोरी लाफा रारी, और उन्हें एक नजर डालनी चाहिए। उन्होंने कहा, फरारी की सबसे दुर्लभ कारों में से एक है। V12 इंजन 800 हॉर्स पावर दोहरी ट्रांसमिशन पैदा करता है और यह 0 से जाता है 3 सेकंड से भी कम समय में 100 किलोमीटर की दूरी, लागत केवल 22 मिलियन। कार के बारे में नायक की राय पूछी। क्या आपने कभी कहा है कि फिरौन बहुत महंगे नहीं माने जाते हैं, लेकिन सस्ते भी नहीं है, और यह राष्ट्रपति झाओ के लिए एकदम सही उपहार हो सकता है? नायक कहता है कि अगर कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है तो सौदा पक्का है। क्या आप खुलासा कर सकते हैं? उस आदमी ने उसके प्रयास के लिए जोम किया और कहा कि वह तुरंत कार्ड स्वाइप करना चाहता है। उसने पूछा कि क्या कार्ड रिवरसाइड विला कम्युनिटी नंबर 1 तक पहुंचाया जा सकता है। वो आदमी घबराहट में पसीने से तरबतर हो रहा है क्योंकि वो वहां तक पहुंच सकता है। क्या आप ली वेंजी का फोन उठा सकते हैं? उसके कान में चिल्लाते हुए। अगले अध्याय में नायक का एक दोस्त कहता है कि उसके जन्मदिन पर उसकी गर्लफ्रेंड जो जीएस ने बताया कि वो एक दोस्त के साथ अपने नाखून बनवा रही है, लेकिन वह संदिग्ध था क्योंकि वह काफी देर से बाहर थी। इसकी शुरुआत बारिश हो रही थी और वह जानता था कि उसने छाता नहीं लिया है, इसलिए एक उपलब्धि हासिल करने वाले ने उसे छाता दे दिया। लेकिन उस क्षण उसने जो देखा उससे किसी का भी दिल टूट सकता था। बारिश में उसे धोखा देते देखा। उसने बताया, नायक को बताता है कि उसका दिल दुखना बंद नहीं होगा क्योंकि उनका 3 साल का रिश्ता था और वो पहले से ही शादी की योजना बना रहा था अपने माता पिता से मिलने के लिए। क्या आप एक बार कह सकते हैं कि यह ठीक है? और उसने अभी अभी 8 बोतलें पी ली हैं, इसलिए बेहतर है कि थोड़ा आराम किया जाए। लेकिन दिल टूटा हुआ लड़का जानना चाहता है कि उसे वापस कैसे पाया जाए। नायक, उसे अपना दिमाग सीधा रखना होगा क्योंकि गलती उसकी नहीं बल्कि उसकी थी, और वो ऊंची आवाज में उससे कहता है कि वो चाटुकार बन रहा है। दुखी आदमी फर्श पर गिर जाता है और नायक से पूछता है कि क्या इसे स्वीकार करना मुश्किल नहीं है। दुखी आदमी फर्श पर गिर जाता है और नायक से पूछता है कि क्या इसे स्वीकार करना मुश्किल नहीं है।
स्वीकार कर सकता है कि उसने उसे धोखा दिया। नायक अब गुस्से में है, कहता है कि सबक सीखने के लिए वो अपना फोन उठा लेता है। उसके दोस्त ने पूछा, कौन फोन कर रहा है, उसकी योजना क्या है? क्या आप हमें ये बताना चाहेंगे कि हम शांत रहें और उस पर भरोसा करें? अब से आप सब कुछ संभाल लेंगे और आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भोजन से पहले उसे और क्षमा याचना करता है। पीआर नायक डीलरशिप वाले को फोन करता है जो तुरंत जवाब देता है। जब युआन कहता है कि वो कुछ कारें उधार लेना चाहता है, लेकिन बहुत महंगी नहीं, केवल 20 मिलियन से अधिक मूल्य की। उसे कल गाड़ी चलाने के लिए कुछ भरोसेमंद दोस्तों की जरूरत है। डीलरशिप वाला कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है और वो कल के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। बी नायक का दोस्त अभी भी उलझन में है। क्या तुम जू को एनकॉल कर सकते हो? उसका दोस्त देखता है कि सिर्फ एक कॉल से ही वो एक खूबसूरत लड़की को ले आया है और पूछता है कि थोड़ी कहाँ है। आप जानना चाहते हैं कि जो लड़की के जूते पहनने देता था वो अब चला गया है और अब ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसके जूते चाट रही है। हे जेरिलल, ये मेरा भाई वेंजी है, नायक ने अपने दोस्त का परिचय देते हुए कहा। वो उलझन में है। फ्यूज सोचती है कि नायक ने उसे सिर्फ एक दोस्त से परिचय कराने के लिए बुलाया है, लेकिन वो थोड़ा और सोचती है और एक विचार बनाती है कि शायद वो उसे याद नहीं करना चाहता है। घनिष्ठ मित्र। लेकिन नायक तुरंत जवाब देता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और उसे बस उस छोटी सी शरारत में उसकी मदद चाहिए जो अगले दिन होने वाली है। नायक फ्रेंच गैंगस्टर जैसा दिखता है। खुलासा उसकी बाह पकड़ लेता है और कहता है कि उसने उसे डरा दिया था कि जिस कार से वो उसे बचा रहा था वो लगभग किसी को टक्कर मार ही देती। नायक का दोस्त घबराया हुआ है और कहता है कि अगर उसने उसे टक्कर मार दी होती तो कोई बात नहीं, क्योंकि वे एक और कार खरीद सकते थे, और कुछ बार हकलाता है। चेन युआन की। दोस्तों, पूर्व प्रेमिका को आश्चर्य है कि वो कैसे उस आदमी में बदल गया जो दूसरी पीढ़ी के अमीर लड़के की तरह दिखता है। उसने पूछा कि क्या वो वहां सिर्फ दिखावा करने आई थी। उसने बताया कि वहां कोई भौंक रहा था, घबराहट में हकला रहा था। अंडा। इसके बाद वो उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है और क्या उसे नहीं पता कि वो उसके परिवार को जानती है। वह अपनी गलती मानती है, लेकिन कहती है कि वह बेशर्मी से ऐसा व्यवहार कर रहा है। कार में एक अन्य मित्र कहता है कि महिला सब कुछ समझ गई थी। भाई मंच पर कदम रखने वाले हैं और शो शुरू होने वाला था। नायक ने कहा, फरारी गाड़ी में पहुंचते हैं। सफेद बालों वाला एक झुरमुट बाहर निकलता है और वेंजी से पूछता है कि क्या सब ठीक है और क्या वो उसे पहचानता है। वेंजी के धोखेबाज पूर्व प्रेमी के नए प्रेमी से बात करने के लिए आगे बढ़ रहा है। छोटी लड़की ने बताया कि उसका नाम मैकाई राइट है। उसके परिवार का ध्यान उसके मन में था। क्या ये लड़का हमेशा झूठ बोलता है और लड़कियों को प्रभावित करने का दिखावा करता है? और तुम क्या सोचती हो, बेटी? दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का। हकीकत से जागो यार, सफेद हवा वाले ने कहा। वो लड़का वेंजी की पूर्व प्रेमिका के साथ धोखा करने वाला एक सफेद बालों वाला लड़का उसे जाने देने के लिए कहता है। सफेद बालों वाला लड़का कहता है कि इन लोगों की चालें कभी नहीं बदलती और ये सिर्फ मासूम लड़कियों को ही बेवकूफ बनाते हैं, और यह भी कि वेंजी का एक्स पहले ही खो चुका है। लड़की अब धोखा खाने से क्रोधित होकर वो उन लोगों के पीछे जाती है जिन्हें उसने धोखा दिया था जब उसने अपना नाम वापस ले लिया था। वेंजी बस देखता रहता है और सबको जाने के लिए कहता है, लेकिन ये एक्स अपने पैर की भीख मांगने का दावा करते हैं। उसे ये कहते हुए पीछे न छोड़ने के लिए कहा कि ऐसा नहीं है कि उसे केवल विलासिता पसंद है, बल्कि वो बस डरती है, गरीबी और एक और मौका मांगना। जब वो उससे कहती है कि वो उन्हें उस नाम से न बुलाए और यह आखिरी बार है जब वे एक दूसरे को देखेंगे, उसे फिर कभी उससे संपर्क न करने के लिए कहा। वो लड़का, चलो चारों ओर देखते हैं, सब बातें कर रहे हैं। उसने कोशिश की छोड़ने के लिए, लेकिन नायक की छाती से टकरा जाता है। कोई भी पूछता है कि क्या वह भागना चाहता है, लेकिन केवल तभी जब वो एक ले जाए। बार में फ्रेमरा चला रहे सभी लोग जश्न मना रहे हैं। अंततः इसका अर्थ है प्रसिद्ध श्री इवान नायक, और मैं कहूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा और मैं सभी को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, कितनी ढीली सिगरेट है कि सब ठीक है क्योंकि वो शेफ जीन का दोस्त है और उसे उनके साथ औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ सफेद है। एक आदमी पूछता है कि क्या वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म न्यूज वाला आदमी नहीं है और कहता है कि उसकी एक जरूरत है। नायक पूछता है कि यह मेहरबानी क्या है। दोनों लड़के एक दूसरे को घूर रहे हैं। सफेद बालों वाला लड़का कहता है कि उसका एक पसंदीदा स्ट्रीमर है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, और पूछता है कि क्या चेन युएन थोड़ी मदद कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत चीज, और मैं बस ये सोचकर टैग कर रहा हूँ कि लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नायक के पास कितना पैसा है। डीलर ने, यदि आप किसी लड़की को पटाना चाहते हैं तो आपको इसे स्वयं संभालना चाहिए। ल्यूक सिगरेट का गिलास मेज पर पटक देता है। लड़के कल्पना करते हैं कि मजाक पसंद आया। नायक कहता है कि यह मजाक उसके लिए बहुत हल्का था, क्योंकि यह सिर्फ उपहार भेजने के बारे में था।
उसने कहा कि वो अपना फोन छोड़कर बाथरूम जाएगा। आदमी के लिए मेज पर जितना चाहे खर्च करने के लिए वो व्यक्ति फोन ले लेता है और इस बात का सम्मान करता है कि उसे इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है। किसी अजनबी पर अपना पैसा खर्च करने का भरोसा करना। क्या आप धन्यवाद पर और यह जानते हुए कि खाते में सभी पेय पदार्थों का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये भी जानता है कि वो व्यक्ति अपनी इच्छानुसार उपहार भेज सकता है। नायक स्वयं राहत महसूस करता है। वो व्यक्ति देखता है लेआउट पर एक दराज इमेजिंग के आसपास कम एक लड़की के खिलाफ जाकर बुदबुदाता है, वो अच्छा बच्चा है। बाथरूम से बाहर आते हुए जब उसने सबको इकट्ठा देखा तो थोड़ी पर हाथ रखा। सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, हे भगवान। 1004 1006 धिक्कार है यार, मेज के आसपास बैठे सभी लोग कहते हैं। नायक मेज पर आता है और पूछता है कि वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। सफेद बालों वाला लड़का घबरा जाता है और फोन वापस कर देता है। हमें टैग करने के लिए सप्ताह में कॉल, क्योंकि आप जब वो बाथरूम में थे तब उन्होंने केवल 20 मिलियन खर्च किए। लड़के पागल हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या उसके पास बैंक से ज्यादा पैसा है। नायक है और गरिमा की उसने सिर्फ 1.3 करोड़ खर्च किए और कहता है कि 2 करोड़ भी ज्यादा नहीं है और कहता है कि वो 6 करोड़ खर्च करेगा। वो आदमी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है ये काफी खर्च है, वो इतने सारे पैसों से संतुष्ट नहीं होगी, डीलर को चाहिए। गैया उठती है और सफेद बालों वाले लड़के को बताती है कि वो जीत नहीं सका और एक टोस्ट का प्रस्ताव रखता है। आप अंदर आ जाओ। वो व्यक्ति टोस्ट शुरू करता है। माननीय प्रमुख जन, अब से मैं आपके नेतृत्व का अनुसरण करूंगा। जानते हो, देखने वालों को हैरानी है कि घेरे के बीच में खड़ा आदमी कौन है। कहते हैं कि सफेद बालों वाला यह आदमी काफी अमीर है। लगता है नायक के साथ शामिल हो रहा है। आप चाहते हैं कि फोन की घंटी बजती है। यह एक नजर लेता है। विदाई बोली। समूह में नीले कपड़ों वाला लड़का नायक की योजना को समझ जाता है और कहता है कि वह भाग रहा है क्योंकि वो बिल का भुगतान नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरा लड़का उसे पागल कहता है और पूछता है कि क्या उसने उनके सामने खर्च किए गए पैसे नहीं देखे, और वो लड़का बस सहमत हो जाता है। ये संदेश उस छोटी सी लड़की का था जो कह रही थी कि वो शहर में है और उससे मिलने के लिए बेताब है। नायक, मैं कहूंगा कि वो कल मुफ्त है और कुछ चुंबनों पर रोक लगा दूंगा। चेन जीत। इवन घूरता है और कहता है कि लंबे समय के बाद उसे अपनी दयालुता का फल मिलेगा। वो सोचती है कि यह सिर्फ एक डेट होगी और उसके साथ आकर्षण उसे कोई समस्या नहीं होगी। अगला अध्याय एक बड़े संदेश के साथ शुरू होता है। ये चुटन का है जिसमें कहा गया है कि वे फिर से शुरुआत कर सकते हैं और उसने कल्पना की कि वे दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, सभी स्वादों का स्वाद ले रहे हैं। बर्तन धोए, लेकिन जब वो जागी तो उसने देखा कि वो अकेली है और उसने उससे क्षमा मांगी। नायक वहां गया। एक छोटी सी लड़की के साथ डेट के कारण उसने उसका संपर्क ब्लॉक कर दिया और उसे हटा दिया। लड़की ने पूछा कि वो क्या कर रहा था, लेकिन चेन युवान ने कहा कि यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी, पूछो कि वो क्या कह रही थी। उसे याद आ गया। उसे याद है कि बॉस ने उसे डांटते हुए कहा था कि वो एक दिन में उसके सभी प्रशंसकों से अधिक खर्च करता है और अगर उसे नंगा करके सुलाना है तो उसे पकड़ना ही होगा। नीची धारा वाली लड़की सोचती है कि उसके खूबसूरत चेहरे के बावजूद भी वो उसके प्रति उदासीन लगता है और निराश है कि वो उसे जीत नहीं पा रही है। वो अपने आकर्षण से उसे लुभाने की कोशिश करती है। उससे पूछती है कि वह इतनी कम उम्र में इतना अमीर कैसे हो गया। सिस्टम एक संदेश भेजता है जिसमें कहा जाता है कि उसकी अनुकूलता बहुत अधिक है और कनेक्ट करने में असमर्थ है। नायक को एहसास होता है कि उसे पहले उसकी लोकप्रियता कम करनी होगी और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। वो घिनौनी हरकतें करने लगता है। उसकी अनुकूलता को कम करने के लिए मेज पर अपने पैर रखने की तरह संबंध बनाने के लिए वो उसे बताती है कि वो बस एक बेरोजगार लड़का है जिसे किस्मत का साथ मिला है। वो इस बात से नाराज है कि वो अपने पैसे खर्च करने के लिए काम नहीं करता। नायक, क्योंकि वो सिर्फ अपने पिता के पैसे और वे दिवालिया होने वाले हैं, बैंकों का लाखों का कर्जदार। उनका कहना है कि उन्होंने व्यवस्था कर ली है। यह मीटिंग ये देखने के लिए है कि क्या वो उसे दिए गए पैसे वापस पा सकता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया था। उसने इस बारे में बात की है कि वह नाक खुजलाने के बाद हाथ नहीं धोता, लेकिन कम से कम टैगेनेट की योजना काम कर रही है क्योंकि वो 20 अनुकूलता अंक खो देता है। आप और अधिक नहीं सह सकते और पूछ सकते हैं कि उसने उसे अपने पूल से बाहर क्यों बुलाया, या ये कहना कि उपहार वापस मांगना दिखाता है कि वो एक इज्जतदार इंसान नहीं है। 20 बंद करो, 20 खो दो, 20 खो दो, 20 खो दो।
वो कहती है कि वो पागल हो गई होगी जो उसके जैसे असफल व्यक्ति के साथ बाहर जाने के लिए सहमत हुई। स्ट्रीमर किसी को फोन करती है, कहती है कि वह नायक से मिली है और वो उसे परेशान करता रहता है, ये सोचकर कि वो एक स्टॉकर हो सकता है। नायक इतनी बेईमान औरत को पाकर निराश हो जाता है और उसे इतनी जल्दी अपना व्यवहार बदलने के लिए बेशर्म कहता है। एक आदमी लेकिन दरवाजे से अंदर आकर पूछता है कि उसकी औरत को कौन परेशान कर रहा है। वो ये कहते हुए उसके पास दौड़ती है कि वो मौत से डरती है। परफेक्ट असली की गाइड शोर आ रहा है। भाई चाहे आप यहाँ हो, आप भी यहाँ है, एक शुपी नायक भेजो। दोस्तों, चेन यून से मिलकर बहुत प्रभावित हुई और कहा कि उसे जानना सम्मान की बात है। वो उलझन में है, समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर यून उनके साथ इतने विनम्र क्यों है। वो दूसरी पीढ़ी के सबसे अमीर लोगों में से एक है और इलाके के कई उद्योगों में उनकी अच्छी पकड़ है। वो मेज पर जोर से मारता है, उसे बेवकूफ कहता है। कह रही थी कि वो सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक को परेशान कर रही है और उसे गरीब कह रही है। उसने सोचा वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये सोचकर कि नायक उसकी ईमानदारी का परीक्षण कर रहा था और उसे एहसास हो रहा था बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। स्ट्रीमर को पता है कि उसे वापस पाना है और वह माफी मांगने लगती है, उससे माफी की भीख मांगती है। इसके साथ ही सिस्टम उससे जुड़ जाता है। मुख्य बात, वो बस एक नजर डालती है और कहती है कि यह ठीक है कि वह बस एक युवा और अनुभवी लड़की। वो कहती है कि वो समझती है और वो वाकई पसंदीदा है। +10 10+10+10 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स। क्या आप समझ सकते हैं कि क्या लोग इसी तरह दूसरों को बहकाकर अपना गुजारा करते हैं? धन्यवाद कि जब तक उन्हें पैसा मिलता रहेगा, अनुकूलता बढ़ती रहेगी। वो कहता है कि वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। डेट पर मौजूद लड़का मेज पटक देता है और कहता है कि उसने उसकी शोहरत बढ़ाने के लिए उस पर बहुत पैसा खर्च किया है और वो उसके एक सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। वो लड़का नायक को एक सम्मान समारोह में आमंत्रित करता है। नायक कहता है कि वो बिना किसी परेशानी के जा सकता है और वो दोस्ती के सम्मान में ऐसा कर रहा है। चेन यूएन कार में बैठ जाता है। कोई भी स्ट्रीमर सत्र नहीं जाना चाहता। कार में वो गले मिलती है, पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है, ये कहते हुए कि वह वास्तव में समझती है कि वो गलत थी। नायक अपना फोन निकालता है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म खोलता है। वो कहता है कि सब ठीक है और वो बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। चेन, तुम चाहते हो एक अच्छे व्यवहार वाली लड़की का लाइव स्ट्रीम खोलता है। दर्शकों को उसका पीछा करने के लिए कहता है। छोटा सा झंडा हैरानी से देखता है। मिश्रित दान। नदी पर लड़की उपहारों के साथ पागल हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो नुकीले दांत, उसे मिलने वाली धनराशि। छोटी सी लड़की इस बात से प्रभावित है कि नायक कितनी जल्दी अपना पैसा खर्च कर देता है। वो कहती है कि सारा पैसा उसके लिए होना चाहिए और वो मजाक कर रहा होगा। साथ ही उसे 30 अनुकूलता अंक भी मिलते हैं। लड़की कहती है कि काश उसकी उंगलियां स्क्रीन पर टैप कर रही होती, लेकिन उसकी जगह उसका शरीर, और उसे 30 और अनुकूलता अंक मिल गए। वह देखता है, कह रही थी कि वो पागल है। दूसरों को पैसे देकर उसे अपमानित करते हुए देखने का आनंद लेने के लिए स्थान पर पहुंचकर वो व्यक्ति नायक का स्वागत करता है और कहता है कि यह सबसे प्रतिष्ठित स्थान है शहर में, रेस्ट्रो पर ही पहुंच योग्य, एक विशेष सदस्यता निमंत्रण के साथ। और यह है 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं। टैगानिस्ट के लिए 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में उलझन में। प्रभावशाली भोजन, एक अद्वितीय सेटिंग का अनुमान लगाना, लेकिन अंतिम को समझ नहीं पा रहा है। वो व्यक्ति प्रभावित है कि उसने भी अनुमान लगा लिया है और कहता है कि वो तीसरे का अनुमान नहीं लगा पाएगा। क्या आप राष्ट्रपति को अपना वाद्य यंत्र बजाते हुए देख सकते हैं? और वो आदमी ऐसा कहता है। तीसरा बिंदु, छाती बेटी जिया युकी। वो खड़ी होती है और वे भ्रमित नजरों का आदान प्रदान। ये नायक की बाह की सफाई करने वाली छोटी सी धारा है और वो 5 अनुकूलता अंक खो देता है क्योंकि वो दुखी और रोते हुए अपना वाद्य यंत्र तोड़ देती है। रक्षा, मैं ये देखने जा रहा हूँ कि क्या वो ये शिकायत करते हुए भाग गई है कि आप जवाबी हमले के बहुत करीब थे। सोच रहा था कि क्या वो इस स्थिति का फायदा उठाकर सब कुछ एक साथ ठीक कर सकता है। वो उसे दीवार पर पटक देती है और कहती है कि वो उसकी भावनाओं के साथ खेलने वाला बहुत बड़ा मूर्ख है। सब कहते हैं कि वो यह मौका नहीं गंवा सकता, क्योंकि अगर उसने उसे जाने दिया तो पता नहीं बाद में वह इसे कैसे ठीक करेगा। और फिर वह जोखिम उठाकर पूछती है कि क्या उसने कोई खास फिल्म देखी है। वो पूछती है, कोई क्या कह रही है कि वो उससे थक गई है और अब वो फिल्मों के बारे में पूछ रहा है। क्या आप सिगरेट पीना पसंद करने वाले व्यक्ति को ये कहते हुए देख सकते हैं कि वो एक टाइकून का बेटा है? पूछते हुए कि क्या वो जानती है कि उसकी असाधारण पृष्ठभूमि है और वो सोच रही होगी कि वो इतना साधारण जीवन क्यों जीता है। कहता है कि उसके परिवार में एक गुप्त नियम है, जब कोई 18 साल का हो जाता है तो उसे 50 अरब की संपत्ति पाने के लिए हर महीने 10 अरब खर्च करने पड़ते हैं।
नायक बताता है कि उसका ध्यान इस पैसे को खर्च करने पर है और कहता है कि उसने विभिन्न परियोजनाओं, गतिविधियों, दान और पर्यावरण संरक्षण में निवेश किया है। समाधान और उल्लेख करता है कि यह लड़की एक स्ट्रीमर थी जिसे उसने दान दिया था क्योंकि उसे पैसे खर्च करने की आवश्यकता थी। ये स्थिति सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी थी और उसने जो कुछ भी उसे बताया वो एक रहस्य है जिसे केवल वही जानती है। उसे समझने के लिए कहा गया। कहता है कि यह एक रहस्य है जिसे वो लंबे समय से अपने साथ लेकर चल रहा था और अलविदा कहता है। वो कहती है कि वो उसके लिए अधिक से अधिक परेशानी पैदा कर रही है। ये देखना बहुत कठिन है कि वो इसे कैसे विरासत में प्राप्त करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। वो शेन युआन को देखती है और उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि वो उसे अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं है और उसके लिए उसके बारे में ऐसा सोचना एक गलती थी। होना उसे वो सोचती है कि वो सचमुच उसकी परवाह करता है क्योंकि आपने एक परिवार का खुलासा किया। उसके साथ रहस्य। उसे 20 फेवर एबिलिटी पॉइंट मिलते हैं। वापस आते समय वो तनाव के लिए माफी मांगती है और कहती है कि यह जानबूझकर नहीं हुआ था। चेन युआन भी उसका दोस्त है और वो उसका बिल चुका देगी। लड़का 5 मिनट से भी कम समय में ये बात समझ जाता है। वो राष्ट्रपति से सुलह करने में कामयाब रहा। हालांकि छोटी सी गली बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत गुस्से में है। कह रही है कि सोचती है कि वह सब कुछ है, लेकिन चेन युन को वही जीतेगी। मेज पर वो पूछती है कि राष्ट्रपति के साथ रिश्ता क्या होता है और है, लेकिन फिर राष्ट्रपति का कहना है कि नायक ने अभी तक अपना असली नाम नहीं बताया है और वह है। उसके लिए अच्छा है कि वो अब से उसे भाई कहे क्योंकि वो शायद उससे छोटी जी। वो व्यक्ति कहता है कि राष्ट्रपति बातचीत पर हावी हो रहे हैं। उसे घूरते हुए छोटी सी स्ट्रीमर खुद को रोकती है। आप उन दोनों से कहना चाहते हैं कि वे रुके और जल्दी से खाना खा लें क्योंकि वो भूखा है। दोनों कुछ लोग एक दूसरे को घूर रहे हैं। लड़के कहता है कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं है और वो बहुत रहस्यमय है। एक बार शार्क प्लेटफॉर्म से एक प्रसिद्ध स्ट्रीमर, एक 3 पर और दूसरा एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला जिसकी आकांक्षाएं आसमान से भी ऊंची है। वो कहता है नायक के पास अपने भविष्य के लिए दोनों दुनियाओं में से सर्वश्रेष्ठ चुनने का विकल्प है। उन्होंने कहा कि चेन युआन ने महिलाओं को लुभाने की कला को पार कर लिया है और उन्हें लड़कियों के लिए सक्कुब्स कहा जा सकता है। पहले तो वो उसकी संपत्ति से प्रभावित हुआ और अब वो एक आध्यात्मिक आदर्श के रूप में उनका अनुसरण तब तक करेगा जब तक वो मर नहीं जाते। घर पर चेन युआन कहते हैं कि आराम करो। रेस्टोरेंट बहुत महंगा था और माफी मांगते हुए किकी को पैसे देने के लिए शुक्रिया कहता है। वो कहता है कि वह देखेगा कि रणनीति कैसी चल रही है और चुटोंग और एक सुलील अब भी उसके चाटुकार है। वो देखता है कि राष्ट्रपति की पसंदीदा योग्यता 91 पर है, 92 पर छोटे स्ट्रीमर। नायक उच्च अंक और आश्चर्य है कि यह एक आक्रामक बनाने के लिए अच्छा है। हटो। उसने राष्ट्रपति के पीछे किसी को देखा और पूछा कि क्या ये लेंग की गर्लफ्रेंड है क्योंकि उसके 76 अनुकूलता अंक है। उसे याद आया कि वो 24 थे। जब वो दौड़ता है और सोचता है कि क्या इन दिनों उसका आकर्षण बढ़ गया है। लड़के दौड़े दौड़े आए और कहा कि एक लड़का किसी लड़की से अपना प्यार कबूल कर रहा है। एक लड़का चाहता है प्यार करो और प्यार पाओ। नायक कहता है कि आजकल सच्चा प्यार मिलना दुर्लभ होता जा रहा है। यहाँ एक भीड़ है जो मोमबत्तियों से बने दिल के साथ देख रही है। कोयल गिटार बजाते हुए और अपने प्यार का इजहार करते हुए कहते हुए कि वो अब भी उससे प्यार करता है। वह हमेशा गलत था, उसके सामने अनजान नहीं रहना चाहता और वादा करता है कि वो फिर कभी हिंसक नहीं होगा। उसने उससे कहा बीते हुए कल के बारे में सोचो और उसे एक मौका दो। चीन की सबसे वफादार लड़की उसे घूर रही है, उलझन में है। वे सुंदर है। ये कैसी मिस डेरिवेटिव्स है, ये पूछकर कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे क्रूर औरत फिर से हमला। वो गुलाब के गुलदस्ते को थप्पड़ मारती है और भाग जाती है। वो और कीप्स कह रहे हैं कि उन्हें भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका सच्चा प्यार वही है। वो और कीप्स कह रहे हैं कि उन्हें भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका सच्चा प्यार वही है। आता है और पूछता है कि क्या उसका नाम चेन युआन है। अंततः वो उसे ढूंढ लेती है और उससे विनती करती है उसे जोड़ने के लिए। लोग पागल हो जाओ, सोच रहा हूँ कि वो किसी और लड़के के पास क्यों जा रही है। लिया का कहना है कि उसने उसे निराश किया है। नायक उससे उसकी हताश अभिव्यक्ति के बारे में बात करता है और पूछता है कि क्या स्थिति समझ से परे थी। लियोन ने पूछा कि क्या वह ताबूत का ढक्कन तुरंत बंद नहीं करना चाहता। हर कोई कहता है कि वो हमेशा से ही उसके अच्छे रूप और एथलेटिक होने से ईर्ष्या करता रहा है। उसमें प्रतिभा थी और उसने हमेशा लड़कियों का दिल जीता था, लेकिन अब जब वह हार गया है तो वह घबरा रहा है। उसका कहना है कि जीत की चाहत में डूबे मन ने उसे अपनी प्रेमिका की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया, वही जिसने उसे धीरे धीरे दूर धकेला। और अब वह जमीन पर शिकार की भूमिका। वो आदमी मानता है कि वो सही है और फिर गलती उसकी होती है। कई ग्रह देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। वे कहते हैं कि यदि वह आक्रामक था
तो वह सम्मान का हकदार नहीं है, और यदि उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है तो समाधान के लिए कुछ भी नहीं है। लड़की मुख्य किरदारों को घूरकर देखती है और उन्हें समझने की कोशिश करती है। इसके साथ ही उसकी पसंदीदा क्षमता 91 तक पहुंचती है। हालांकि चेन युआन ने कुछ नहीं किया, उसने पैसे नहीं दिए, बस लड़की को कुछ बार देखा और वह पहले से ही उससे प्यार करने लगी थी। राष्ट्रपति के दोस्त ने कहा कि उसे जरूरत है लड़की से बात करने का तरीका खोजने के लिए, उसे चेतावनी देने के लिए कि वह नहीं है, सिर्फ एक ही नायिका से बात कर रहा है। वो दरवाजा खोलती है। दरवाजा हताश होकर खोलता है, पूछता है कि क्या उसे कोई समस्या है और कहता है कि चेन युआन उसे धोखा दे रहा है और उसे इसके कारण सब कुछ बंद कर देना चाहिए। वो मोमोरो को अपने दर्शकों के लिए अधिक रसदार सामग्री बनाने में मदद करने के लिए वीडियो में एक लाइक छोड़ती है, जो छोटी घंटी और राशि को सक्रिय करती है।